गुड इवनिंग बेटा। लास्ट क्लास में हमने बात की थी रिलेटिव मोशन की, और हमने बेटा रिलेटिव मोशन क्या होता है इसकी बातें करी, प्लस साथ साथ हमने कुछ जनरल बेटा क्वेश्चन करे। आज की क्लास में भी हम रिलेटिव मोशन की बात करेंगे, लेकिन आज हम रिलेटिव मोशन का एक स्पेसिफिक टॉपिक लेंगे, मैन इन द रेन या रेन एंड मैन जैसे भी लोग कहते हैं। तो यहाँ पे सर हम सिर्फ आज के पूरे क्लास में सिर्फ वो प्रॉब्लम लेंगे जो मैन रेन में भीगते हुए फील करता है बेटा। अगले क्लास में हम लोग वो लेंगे जो स्विमर रिवर में तैरते हुए फील करेगा बेटा। ठीक है, तो आज का पूरा क्लास जो बेटा है वो छोटा सा क्लास है, ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं होगा। उसमें सिर्फ हम मैन और रेन की ही बातें बेटा करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट बेटा हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके बेटा हैं। ठीक है, आइए देखते हैं मैन इन द रेन में क्या होगा सर। तो मान लीजिए भाई एक आदमी हमारे पास है, ये खड़ा हुआ सर है, और ये आदमी ये सपोज ये इसकी आंख है, ये इसकी नाक है, मतलब इसका फेस राइट साइड में है ना। तो राइट साइड में बेटा चल रहा है कितने से, वीएम से। ये वीएम से चल रहा है भाई, कहाँ चल रहा है, ग्राउंड पे चल रहा है। तो वीएम से ग्राउंड पे चल रहा है, तो वीएम क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। वीएम क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। भाई ये मैन कहाँ चल रहा है, ग्राउंड पे चल रहा है। तो ये मैन जो ग्राउंड पे चल रहा है, तो ग्राउंड पे चलते चलते इसकी वेलोसिटी है, और बेटा इसकी वेलोसिटी कितनी है, वीएम है। तो वीएम को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये लास्ट क्लास में हमने बातें अच्छे से करी थी बेटा, कि हम जहाँ पे चलते हैं, जहाँ पर फेंकते हैं, जहाँ पे बैठते हैं, वो वेलोसिटी उसी के रिस्पेक्ट में होती है। तो मैन कहाँ चल रहा है, ग्राउंड पे, तो मैन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी। आगे सुनना बेटा। अब ये जो मैन है ये देख रहा है कि रेन आ रही बेटा है, रेन इसको फील हो रही है। ऑफ कोर्स छाता वाता लेगा, आगे बात करेंगे छाता कहाँ लगाएगा बेटा। तो ये बेटा रेन की वेलोसिटी फील करेगा ना। चलता हुआ आदमी रेन की जिस वेलोसिटी को फील करेगा उसे वीआरएम कहेंगे। तो वीआरएम क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन है विद रिस्पेक्ट टू मैन। वीआरएम इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। कैसा मैन, मूविंग मैन। कैसा मैन बेटा, बोलो, मूविंग मैन। तो एक मैन चल रहा है बेटा कितने से, वीएम से। वीएम मैन की वेलोसिटी है, वो चलते चलते फील कर रहा है भाई रेन आ रही है बेटा। तो रेन की जो इस वेलोसिटी को फील कर रहा है उसको हम वीआरएम कहते हैं। तो वीआरएम क्या हुआ, वीआरएम इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन कह दो, या विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन कर दो। मूविंग मैन कह दो, ऑफ कोर्स, या तो मैन कह दो या मूविंग मैन कह दो, दोनों बातें एक ही हैं बेटा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि वीआरएम जो है रेन की वेलोसिटी है मैन के रिस्पेक्ट में, या हम ये भी कह सकते हैं कि वीआरएम रेन की वो वेलोसिटी है जो एक मूविंग मैन फील करता है। तो इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन एक्सपीरियंस बाय मूविंग मैन। एक आदमी चल रहा है, चलते चलते रेन आ रही है, उसे हम वीआरएम कहेंगे, उस वेलोसिटी को। वो वीआरएम क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, या मूविंग मैन कह लो, या वेलोसिटी ऑफ रेन एक्सपीरियंस बाय मूविंग मैन कह लो। इतना समझ आया बेटा। नाउ अगर ये आदमी खड़ा हो जाए, रुक जाए, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब 0 हो जाएगी तो मैन रेस्ट में हो गया, मैन रेस्ट में है। अब रेन फील कर रहा है, रेन तो कभी भी गिरेगी, आदमी चले या ना चले, इस बात से क्या मतलब है। बारिश की तो अपनी कहानी है, बारिश को जब गिरना है जब गिरेगा, कोई चले या बैठे या उल्टा रहे, उल्टा खड़ा रहे या सीधा खड़ा रहे या लेटा रहे, उस बात से क्या मतलब है। बारिश का तो अपना मन है, जब मर्जी हो तब आएगी भाई, है ना। तो बारिश आ रही है, आदमी खड़ा हुआ है। अब खड़ा हुआ आदमी, रेस्ट वाला मैन, बारिश की जिस वेलोसिटी को फील करेगा उसे क्या बोलेंगे, वीआर। नाउ खड़ा हुआ आदमी मतलब रेस्ट में आदमी है, आदमी रेस्ट में है। तो आदमी रेस्ट में कहां है, ग्राउंड पे। तो आदमी ग्राउंड जैसा हो गया भाई, ग्राउंड तो हमेशा रेस्ट में रहेगा। सोचिए, आदमी भी क्या हो गया, रेस्ट में हो गया, तो आदमी ग्राउंड जैसा हो गया। तो अभी रेन की जो वेलोसिटी आ रही है वो ग्राउंड भी फील कर रहा है, उसी को आदमी फील कर रहा है। तो वीआर को बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या वेलोसिटी ऑफ रेन एक्सपीरियंस बाय स्टेशनरी मैन। आप बेटा बात समझ पा रहे हैं, फिर से सुनिए। रेन के पास हम दो वेलोसिटी की बेटा बात करेंगे,
बेटा रेन के पास हम दो वेलोसिटी की बात करेंगे, एक वीआर और बेटा एक वीआरएम। आपको याद होगा मैंने कहा था सिंगल अल्फाबेट होता है, लास्ट क्लास में बताया था, तो वो वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होती है। दो अल्फाबेट होते हैं तो मैंने कहा था ये वेलोसिटी सेकंड वाले के रिस्पेक्ट में होती है। सो वीआरएम जो होगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन होगा, और वीआर क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। फिर से समझिए बात को बेटा, ये आदमी चल रहा है कितने से, वीएम से। इस आदमी को रेन की वेलोसिटी फील हो रही है, उस वेलोसिटी को वीआरएम बोलते हैं। तो वीआरएम रेन की वो वेलोसिटी है जो एक चलता हुआ आदमी फील करता है। आदमी जा रहा है, रेन आ रही, चलता जा रहा है, रेन आ रही है, तो कहेंगे इस वेलोसिटी को हम वीआरएम। चलता हुआ आदमी रेन की जिस वेलोसिटी को फील करता है उसे बेटा कहते हैं वीआरएम। डन। या ये कहते हैं वीआरएम इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, या इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन एक्सपीरियंस बाय मूविंग मैन। एक चलता हुआ आदमी रेन फील कर रहा है, उसको हम वीआरएम कहेंगे। इतना समझ आया बेटा? अच्छा, आदमी खड़ा हो गया, अब रेन आ रही है, तो अगर मैं खड़ा हूं तो ग्राउंड भी तो खड़ा है, खड़ा मतलब रेस्ट में है। अगर मैं रेस्ट में हूं, ग्राउंड भी रेस्ट में है, तो सोचो मैं ग्राउंड का ही हिस्सा हो गया। अब जो मैं वेलोसिटी रेन की फील करूंगा वो मैं फील कर रहा हूं, रेस्ट वाला मैन, वही ग्राउंड फील कर रहा है, तो जो ग्राउंड फील कर रहा है वही मैं फील कर रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बोल दें, या स्टेशनरी मैन बोल दें, या वेलोसिटी ऑफ रेन एक्सपीरियंस बाय स्टेशनरी मैन। ये रेन की वो वेलोसिटी है जो स्टेशनरी आदमी, खड़ा हुआ आदमी फील कर रहा है, ये वो वेलोसिटी है जो एक दौड़ता हुआ आदमी फील कर रहा है। ये बात क्लियर? तो ज्यादातर चीजें क्लियर बेटा हो जाएंगी। आप समझ गए बात को? पक्का? फिर से सुन लो, एक आदमी रेस्ट में है, खड़ा हुआ है, स्टेशनरी है, रेन की जिस वेलोसिटी को फील कर रहा है उसे वीआर कहते हैं। या वीआर को क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्योंकि रेस्ट वाला आदमी ग्राउंड के जैसा ही हो गया। ग्राउंड रेस्ट में है, आदमी रेस्ट में है, तो जो ग्राउंड फील करेगा वही आदमी फील करेगा। रेन की जिस वेलोसिटी को ग्राउंड फील करेगा उसी को रेस्ट वाला मैन फील करेगा। तो या तो ये कह दो वी आर इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कह दो, या ये कह दो इट इज वेलोसिटी ऑफ रेन एक्सपीरियंस बाय स्टेशनरी मैन। डन। और एक आदमी चल रहा है, अब चलते हुए आदमी कंडीशन ग्राउंड से अलग है, तो चलता हुआ आदमी रेन फील करेगा, रेन की जिस वेलोसिटी को फील करेगा उसे बेटा क्या बोलेंगे, वीआरएम। तो वीआरएम क्या हुआ, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, या वेलोसिटी ऑफ रेन एक्सपीरियंस बाय मूविंग मैन। डन 100%। अब देखो, आदमी खड़ा हुआ है, रेन आ रही है, खड़े होने की एक कंडीशन है, तो वीआर को फील करने की भी एक ही कंडीशन हुई, वीआर सिंगल वैल्यूड हुई। सिंगल वैल्यूड मतलब बेटा क्या, कांस्टेंट। सो वीआर इज कांस्टेंट, लास्ट में लिखा मैंने बेटा वीआर इज कांस्टेंट। ध्यान रखना, वीआर इज ऑलवेज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है सिंगल वैल्यू होगा। अगर एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसमें वीआर की बस एक ही वैल्यू हो सकती बेटा है, मतलब वो कांस्टेंट होगा एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन में बदल जाएगा, लेकिन एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में वीआर की सिंगल वैल्यू होगी, क्योंकि आदमी रेस्ट में रेन फील कर रहा है, वो खड़ा हुआ आदमी रेन की सिर्फ एक वेलोसिटी को फील करेगा, एक फील करेगा, मतलब वीआर कैसा हो गया, कांस्टेंट हो गया। अच्छा, अब एक आदमी चल रहा है, तो चलता हुआ आदमी रेन को अलग अलग तरीके से फील करेगा। जैसे आपने कभी फील किया होगा कि अगर आप धीमे धीमे चल रहे हैं तो रेन पड़ रही है, थोड़ी चोट लग रही है, लेकिन अगर आप दौड़ना शुरू कर दें या स्कूटर पे चल रहे हो तेजी से तो आपको रेन बड़ी तेज फील होती है, बहुत चोट लगती है बेटा। इसका मतलब अगर आप स्पीड अपनी बदलें, वीएम को बदलें, तो आपको रेन की अलग अलग वैल्यूज फील होंगी बेटा, अलग अलग वेलोसिटीज बेटा फील होंगी। इसका मतलब आप अगर अपनी वेलोसिटी को बदल दें तो रेन की वेलोसिटी आपको बदली हुई फील होगी, मतलब वीआरएम की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। इसका मतलब एक ही क्वेश्चन में वीआरएम कैसा हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, वो अलग अलग वैल्यू वाला फील करेगा। क्या मेरी बात समझ पाए? लाइए, आइए मैं बातों को समराइज कर देता हूं। एक आदमी खड़ा हुआ है, उसकी वेलोसिटी 0 है, मतलब वीएम 0 है। वीएम होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वो रेन को फील कर रहा है, रेन की जिस वेलोसिटी फील करेगा उसे वीआर कहेंगे हम। वीआर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन एक्सपीरियंस बाय स्टेशनरी मैन। एक खड़ा हुआ आदमी रेन की जिस वेलोसिटी को फील करता है वो वीआर होता है। आदमी खड़ा हुआ है, ग्राउंड भी रुका हुआ है, आदमी भी रुका हुआ, तो आदमी ग्राउंड के जैसा हुआ, तो जो मैन फील कर रहा है वही ग्राउंड फील कर रहा है, तो इसी वेलोसिटी बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड।
अब आदमी के खड़े होने की एक ही कंडीशन है, मतलब रेस्ट की एक ही कंडीशन है, तो रेन की एक ही वैल्यू को फील करेगा, तो वी आर की एक ही वैल्यू होगी क्वेश्चन में, मतलब वी आर कांस्टेंट होगा। अब इसकी बात करते हैं। आदमी ने चलना शुरू कर दिया, अब रेन को वो अलग अंदाज में फील करेगा। रेन को जितना फील करेगा वो चलता हुआ आदमी, रेन को जिस वैल्यू को फील करेगा उसे हम वीआरएम कहेंगे। तो आदमी ने जब वीएम से चलना शुरू कर दिया तो वीआरएम फील करेगा वो। अब रेन को वो वीआर को नहीं, वीआरएम को फील करेगा, तो हम कहेंगे चलता हुआ आदमी रेन की जिस वेलोसिटी को फील करता है उसे वीआरएम कहते हैं, या वीआरएम इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, या मूविंग मैन कह लो, या वो वेलोसिटी जो चलता हुआ आदमी फील करता है। अब आदमी अगर चलते दौड़ना शुरू कर दे तो रेन को अलग ढंग से फील करेगा, मतलब वीआरएम की कुछ और वैल्यू फील करेगा, फील वीआरएम करेगा, मतलब फॉर्मूला वीआरएम होगा, वीआरएम ही लिखेंगे, अलग वैल्यू फील करेगा, तो हम कहेंगे वीआरएम की अलग अलग वैल्यू पॉसिबल है, तो वीआरएम बेटा कैसा हुआ, वेरिएबल हो गया। तो तीन वेलोसिटी हो गई, एक मैन की हो गई, एक वीआरएम हो गई, एक वीआर हो गई। बेटा वीआर कैसी हुई, कांस्टेंट बेटा हुई, और वीआरएम बेटा कैसा हुआ, वेरिएबल हो गया बेटा। ये बात ध्यान रखना, बाकी चीजें क्वेश्चन में समझ में आएंगे बेटा। अब आगे सुनिए बेटा, वेक्टर फॉर्मूला बेटा क्या लिखेंगे, वीआरएम इज इक्वल टू वीआर माइनस वीएम। वीआरएम क्या बताया, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, वीआर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वीएम क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड बेटा। नाउ पिछले क्लास में बातें हो गई थी अच्छे से कि जो अल्फाबेट पहले होगा वो पहले आएगा, जो बाद में होगा वो बाद में आएगा। वीआरएम में आर पहले है तो वीआर पहले आएगा, एम बाद में है तो वीएम बेटा बाद में आएगा बेटा। ठीक है, ये जनरल रूल मैंने आपको बताया था बेटा, आप याद करें। जैसे हमने लिखा था वीएबी, तो वीएबी को बेटा क्या लिखा था हमने, वीए माइनस वीबी लिखा था, है ना। तो यहां पर बेटा वीएबी में ए पहले है तो वीए पहले लिखेंगे, और बी बाद में तो बीवी बाद में लिखेंगे। यहां क्या बोला था, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। याद करो बेटा, पिछले क्लास में बात की थी हमने ये। तो ये जैसा ये बेटा बिल्कुल वैसा ही ये भी है। तो यहां वीएबी, यहां वीआरएम, वीए माइनस वीबी, यहां वीआर माइनस वीएम। जो अल्फाबेट पहले है वो पहले आएगा, जो बाद में है सो बाद में आएगा बेटा। सिंगल अल्फाबेट होगा तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगी, दो अल्फाबेट होंगे तो एक के दूसरे के रिस्पेक्ट में होगी। यहां वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहां बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले क्लास में हमने पढ़ा था बेटा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको बेटा हम इधर ले आए, इसको बेटा हम इधर ले आए। ठीक है, इसको जब बेटा हम इधर ले आएंगे तो इधर लाके वीआर यहां बचेगा। अच्छा, यहां कौन बचेगा, वीआरएम, और बेटा यहां इधर बढ़ के बेटा क्या हो जाएगा, प्लस वीएम। तो वीआर को अकेला लिखा, वीआरएम यही लिखा, वीएम को इधर ले आए। या इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं, वीएम को पहले लिख लें, वीआरएम बाद में लिख लें। ये छोटी सी बात है लेकिन काम की बेटा है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वीएम पहले वीआरएम बाद में। ना ये तो बेटा हमारे पास में हमारा बेसिक फॉर्मूला आ गया, बेसिक फॉर्मूला आ गया, और हमें इन सब की वैल्यू पता लग गई। एक बार फिर से ध्यान दे लेते हैं बेटा। वीएम क्या है, मैन की वेलोसिटी, वीआर क्या है, रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, या वो वेलोसिटी जो एक स्टेशनरी मैन फील करेगा। वीआरएम क्या है, रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में, या वो वेलोसिटी जो मूविंग मैन फील करेगा। इतना समझ आया बेटा। तो ये हमारे पास में बेसिक फॉर्मूला हो गया रेन एंड मैन का, और इसमें सारी वैल्यूज भी हमें पता चल गई बेटा। अब लास्ट क्लास में जैसे मैंने आपसे कहा था, जब रिलेटिव मोशन बेटा यूज करते हैं तो वेक्टर फॉर्मूला बेटा ही यूज करते हैं। हाँ, स्केलर भी लगा सकते हैं अगर जो है, अगर वेलोसिटी सेम लाइन पे हो, सेम लाइन में चाहे सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट में हो, तो हम स्केलर भी यूज कर सकते हैं बेटा। अदरवाइज हमें हमेशा वेक्टर ही यूज करना चाहिए बेटा, बिना वेक्टर के रिजल्ट नहीं आएगा बेटा। सिर्फ सेम लाइन में अगर हैं वेक्टर्स तो हम उसको एज अ स्केलर भी यूज कर सकते हैं। हमने उसका डेरिवेशन भी लास्ट क्लास में किया था। नाउ यहां अभी आप देखोगे कि रेन और मैन के जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें वन लाइन पे नहीं होते बेटा, तो हमें बेटा वेक्टर ही यूज करना पड़ेगा, कंपलसरी बेटा है, बिना उसके काम नहीं हो सकता। अब वेक्टर के क्वेश्चंस को बेटा हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए, एक तो जो वेक्टर का बेटा क्वेश्चन है उसमें हम आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा
आपको याद होगा बेटा ये ट्राइंगल रूल, पैरेललोग्राम रूल से बेटा हमने ड्राइव किया रिजल्टेंट मेथड से बेटा, r इज अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। एक तो बेटा इस कॉन्सेप्ट से हम कर सकते हैं, और दूसरा बेटा हम लोग आई कैप, जे कैप और के कैप कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन को बेटा सॉल्व कर सकते हैं। तो दो तरीके से बेटा क्वेश्चन सॉल्व होते हैं वेक्टर के बेटा, ये हमने वेक्टर में बेटा सीख लिया था कि एक तो हम ट्राइंगल रूल, पैरेललोग्राम रूल बना के, मैं बताऊंगा अभी आपको, उससे हम रिजल्टेंट मेथड ये जो आर लगा के इससे कर सकते हैं, या हम आई जे के से बेटा कर सकते हैं हम लोग, बेटा आई जे के से बेटा कर सकते हैं हम लोग हैं। ये हमने वेक्टर में सीखा, और लास्ट क्लास के हमने जो है बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो रिलेटिव पढ़ा बेटा उसमें भी हमने सीखा बेटा ये बात जो है। मैंने देखा है बेटा कि ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं बेटा रीअरेंजमेंट के, बारिंग फ्यू क्वेश्चन बेटा, वो जो डायग्राम मेथड है ट्राइंगल और पैरेललोग्राम बेटा, इससे बहुत आसान हो जाते हैं बेटा। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, डायग्राम मेथड पे ही कंसंट्रेट करेंगे। अगला जो बेटा क्लास है, जो स्विमर इन द रिवर का बेटा क्लास है, उसमें भी हम देखेंगे कि जो डायग्राम मेथड है उससे ज्यादा आसान होते हैं एज कंपेयर टू आई कैप, जे कैप, के कैप से। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आई कैप, जे कैप, के कैप इनको लगाना कंपलसरी होता है, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन बेटा इस मेथड से ज्यादा आसान बच्चों को लगते हैं। तो हम लोग सर इसी मेथड पे कंसंट्रेट बेटा करेंगे, है ना। हम ट्राइंगल मेथड पे, पैरेललोग्राम मेथड पे बेटा ही कंसंट्रेट बेटा करेंगे, और अगर जरूरत हुई तो बेटा हम इसको भी यूज बेटा करेंगे फिलहाल। अब एक बार हम लोग क्या करते हैं, अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, पहले एक बार ट्राइंगल रूल रिवाइज कर लेते हैं बेटा, है ना। इसको बेटा अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, तभी थोड़ा सा हम आराम से क्वेश्चन में अप्लाई कर पाएंगे। ट्राइंगल रूल में बेटा क्या था हमारे पास में कि ये बेटा वेक्टर ए था हमारे पास में, आपको याद होगा ये टेल, इसे हेड कहते थे हम लोग। फिर ये वेक्टर बी था, टेल से हेड तक बेटा, इन दोनों को हमने ऐड किया तो एक नया वेक्टर बना बेटा आर वेक्टर। आर वेक्टर को बेटा हम लोग क्या लिखते थे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो अगर ट्राइंगल बन रहा है तो आप ध्यान दें, हम बी को ए से जोड़ लें, हम ए प्लस बी कह रहे हैं, ए प्लस बी कह रहे हैं, ए में बी को एडअप कर रहे हैं, ए को बी में जोड़ रहे हैं, बी को ए में जोड़ रहे हैं। तो बी को जब हम ए में जोड़ रहे हैं, एडअप कर रहे हैं, तो बी का टेल ए के हेड पे रख रहे हैं बेटा। आप जानते हैं इसे टेल, इसे हेड कहते हैं। तो बी को जब ए में एडअप कर रहे हैं तो बी का टेल ए के हेड पे रख रहे हैं, ठीक। उनका जोड़, उनका सम, उनका रिजल्टेंट कौन आया, आर। तो आर कहां से स्टार्ट हुआ, ए के टेल से स्टार्ट हुआ, और कहां तक गया बेटा बोलो, बी के हेड तक गया। जो रिजल्टेंट होता है वो पहले वाले के ए के टेल से दूसरे के हेड तक होता है। रिजल्टेंट पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड तक बेटा होता है। रिजल्टेंट ए के टेल से बी के हेड तक होता है, बात याद रखिएगा बेटा, ठीक। ट्राइंगल जब बनाओगे, ए को बी से ऐड करोगे, तो जो रिजल्टेंट होगा वो पहले वाले के टेल से और दूसरे वाले के हेड तक होगा बेटा। ये हमने बेटा ट्राइंगल रूल अच्छे से सीखा था वेक्टर में बेटा, ठीक है। आज हमें इसको यूज करना है। अच्छा, अब इसी में बेटा पैरेललोग्राम रूल भी देख लो, हम दोनों रूल से यूज करेंगे और दोनों को मैं साथ साथ लेके बताऊंगा। दोनों रूल एक भी होते भी हैं, मैंने कहा भी था आपसे कि ट्राइंगल और पैरेललोग्राम रूल को लोग अलग मानते हैं, लेकिन ये होते एक ही हैं, थोड़ा बस देखने का तरीका अलग है बस। अब देखो, बी को उठा के सर यहां ले आओ, तो देखो बी को उठा के यहां ले आए, ए को उठा के यहां ले आओ, तो ए को उठा के देखो यहां ले आए बेटा। बताओ क्या बन गया, यहां पे पैरेललोग्राम बन गया। अभी भी हम आर इक्वल टू ए प्लस बी कहेंगे बेटा, अभी क्या बोलेंगे, आर इक्वल टू ए प्लस बी। लेकिन अब देखने का थोड़ा सा अंदाज बदल जाएगा बेटा। देखो ये बेटा वेक्टर ए हमारे पास है, ये बेटा वेक्टर बी हमारे पास है, दोनों के टेल एक साथ हैं, दोनों के टेल एक साथ हैं, दोनों का टेल यहां पर सर है। तो जो रिजल्टेंट आर है ये वाला, ये दोनों के बीच में है। तो अगर पैरेललोग्राम बनेगा तो पैरेललोग्राम रूल में क्या कहेंगे, ए को और बी को जोड़ा, ए और बी को जोड़ते टाइम उनके टेल एक साथ होंगे और रिजल्टेंट बीच में होगा, रिजल्टेंट बीच में होगा, रिजल्टेंट बीच में होगा बेटा, ध्यान रखना। तो पैरेललोग्राम रूल जब लगाओगे तो ए और बी को जोड़ते हुए रिजल्टेंट हमेशा बीच में होगा। जैसे हम सपोज ये ए है बेटा हमारे पास, फिर से अलग से बताता हूं, ये ए है और ये बेटा हमारा पास बी है, हमने इनको जोड़ रखा है, टेल को एक साथ रखा है, तो रिजल्टेंट हमेशा यहां आएगा बेटा, ये रिजल्टेंट हमेशा उनके बीच में आएगा। अब आप पैरेललोग्राम बना सकते हो, ए को सर यहां ला सकते हो उठा के, और बी को सर यहां ला सकते हो ऐसे उठा के। ये ए को यहां ले आए, बी को सर यहां ले आए, पैरेललोग्राम बन गया। तो ध्यान रखें, पैरेललोग्राम रूल में ए और बी के टेल एक साथ होंगे,
रिजल्टेंट हमेशा उनके बीच में होगा। ट्रायंगल रूल में जब जोड़ोगे तो बी का टेल ए के हेड पे होगा और रिजल्टेंट पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड तक होगा। इसको बेटा आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप आगे अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले इन पॉइंट को आपको याद करना पड़ेगा, तभी आराम से अप्लाई होंगे, वरना जब अप्लाई कर रहे होंगे आप भूल गए तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैं समराइज कर देता हूं। ट्रायंगल रूल में बी को ए से जोड़ते हुए बी का टेल ए के हेड पे रखोगे, रिजल्टेंट पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड तक होगा, ए के टेल से बी के हेड तक होगा। पैरेललोग्राम रूल में ए और बी को जोड़ोगे तो दोनों के टेल एक साथ होंगे, रिजल्टेंट हमेशा दोनों के बीच में होगा बेटा। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। अब हम चलते हैं आगे की तरफ बेटा, और पहला बेटा क्वेश्चन लेते हैं बेटा। आइए देखते हैं, जो थ्योरी हमने पढ़ी बेटा उसको हम अप्लाई करते हैं। ये आदमी है खड़ा हुआ, ये इसकी आंखें, ये इसकी नाक, कहां देख रहा है भाई बताओ? ये इधर, इधर कहां? ईस्ट में। और उसकी पीठ बेटा कहां है बोलो? वेस्ट में। पूरा समझाते हुए चल रहा हूं आपको बातों को। तो ईस्ट में देख रहा है, अच्छा इधर क्या बेटा? पीछे क्या? वो वेस्ट। बताओ बेटा यहां क्या होगा? इधर, इसके इधर, यहां पर क्या सोच रहे क्या होगा? नॉर्थ होगा? नहीं, आज नॉर्थ नहीं होगा बेटा, आज ये अप होगा। और नीचे बेटा क्या होगा? डाउन होगा। 3D में सोचिए, आपके सामने नॉर्थ, इधर साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। ये ऊपर, सर के ऊपर, ऊपर सर के ऊपर बेटा क्या होगा? नॉर्थ नहीं होगा, अप होगा। नीचे क्या होगा? डाउन होगा बेटा। तो ऐसे जब पेपर पे बातें होती थी, है ना, जब ग्राउंड पे बातें होती थी तो ग्राउंड पे ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। लेकिन आज जब बेटा एक आदमी खड़ा है ग्राउंड पे, चल रहा है, तो सर के ऊपर उसके नॉर्थ नहीं होता बेटा, क्या होता बताओ बेटा? यहां पे अप होता है। एक छोटी सी मिस्टेक है जो हम लोगों ने यहां क्लियर करी। नॉर्थ आदमी के पीछे की तरफ होगा, जब आप देख रहे हो तो नॉर्थ पीछे होगा, साउथ इधर होगा, लेकिन उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती बेटा। ठीक है, अब ये आदमी खड़ा हुआ है, सर के ऊपर अप है, ये समझ गए बेटा। ये ग्राउंड है बेटा, ग्राउंड लेवल बेटा हमारा है ये, और इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। अब इस आदमी ने चलना शुरू कर दिया। उससे पहले फिर से रिपीट करता हूं, ये आदमी खड़ा हुआ बेटा है, इसको फील हो रहा है कि रेन इसके ऊपर से आ रही, यहां सर पे गिर रही बेटा है। तो रेन बेटा सर के ऊपर से गिर रही है, तो ऑफकोर्स इसने छाता ले रखा होगा, और ये छाता बेटा ये ऐसे लगा रखा होगा इसने। मैं इसको रब कर देता हूं आपको, या यहां लिख देता हूं बेटा। इसने बेटा छाता ऐसे लगा रखा है, ये छाता लगा रखा बेटा इसने, है ना, ये बेटा इसने छाता लगा रखा है। अपने आप को सर खड़ा हुआ है, रेन से बचा रहा बेटा, ऐसे छाता ऐसे लगा रखा, रेन ऐसे गिर रही इसके सर पे। ठीक, तो ये आदमी ऐसे खड़ा हुआ था, ईस्ट में देख रहा था, रेन यहां से गिर रही थी, छाता इसने ऐसे लगा रखा था, ऐसे छाता बेटा इसने लगा रखा था। ठीक है, अब क्या हुआ? इसने चलना शुरू कर दिया। अब चलना शुरू कर दिया तो रेन कहां आएगी बताओ? यहां आएगी या यहां आएगी या पीछे से आएगी? कहां पर भीगेगा? आगे से भीगेगा, ऐसे भीगेगा देखिए बेटा यहां पर, सॉरी यहां देखिए बेटा हमारे पास में, तो मैं क्या कर रहा था, एक आदमी खड़ा हुआ है, रेन ऐसे आ रही है, छाता ले रखा उसने है। अब जब उसने चलना शुरू कर दिया तो रेन कहां हिट करेगी? वो सर के ऊपर ही हिट करेगी, छाता ऐसे लगाना पड़ेगा, या आगे से हिट करेगी, छाता ऐसे लगाना पड़ेगा, या पीछे से हिट करेगी, मतलब छाता पीछे लगाना पड़ेगा। बताओ छाता कहां लगाना पड़ेगा, मतलब उसको रेन कहां से हिट करेगी? क्या क्वेश्चन समझ में आया बेटा? आओ देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मैन एट रेस्ट finds the rain to be falling vertically। क्या कहा उसने? एक आदमी खड़ा हुआ है, रेन वर्टिकली हिट कर रही है। Where will the rain hit if he starts moving? अगर वो चलना शुरू कर दे तो रेन कहां हिट करेगी? मतलब सर के ऊपर हिट करेगी, आगे से हिट करेगी, पीछे से हिट करेगी। बताओ भाई कहां हिट करेगी रेन?
क्वेश्चन समझ आया बेटा आपको कि अब रेन कहां हिट करेगी ये हमें बताना है। आओ शुरू हो जाते मिटाएं। हमने पढ़ा था VRM इक्वल टू VR माइनस VM, जिसमें हम ऐसे लिख सकते हैं VR इक्वल टू VRM, VR यहां लिखा, VRM प्लस VM, VR इक्वल टू VRM प्लस VM। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था VM क्या है, मैन की वेलोसिटी। हमने क्या पढ़ा था, VR है रेन की वेलोसिटी ग्राउंड रिस्पेक्ट में, मतलब ये वो वेलोसिटी है जो एक स्टेशनरी मैन फील करता है। याद रखो बेटा तभी सॉल्व होंगे क्वेश्चन। VR रेन की वो वेलोसिटी है जो एक खड़ा हुआ आदमी, रेस्ट वाला आदमी फील करता है। VRM क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब ये रेन की वो वेलोसिटी है जो एक चलता हुआ आदमी फील करता है। अब फिर से क्वेश्चन पे आते हैं, आदमी रेस्ट में है और रेन कैसे आ रही है, वर्टिकली। तो ये आदमी अभी खड़ा हुआ है, रेन वर्टिकली आ रही है। बताओ खड़ा हुआ आदमी क्या फील करता है बेटा, बोलो तो VR। तो ये बेटा मैंने थोड़ा ब्लैक से बना लिया, लेकिन मैं अब जो स्टेप्स फॉलो कर रहा हूं, ये मानो कि यहां कुछ लिखा हुआ नहीं है, मैं स्टेप बाय स्टेप रेड पेन से बताता हूं आपको। ये ब्लैक पेन से बताइए कि स्टेप बाय स्टेप पूरा बेटा बता रहा हूं। तो ये रेन ऐसे बेटा फॉल करेगी, ऐसे बेटा, ऐसे बेटा, पूरी रेन बेटा ऐसे फॉल करेगी। ये बेटा हमारी रेन ऐसे फॉल करेगी, ऐसे। ये बेटा हमारे पास में VR होगा। पहले आदमी खड़ा हुआ है, खड़ा हुआ आदमी VR फील करेगा, रेस्ट वाला आदमी VR फील करेगा। आदमी रेस्ट में है तो VR फील करेगा। वो कह रहा है कि आदमी रेस्ट में है, रेन वर्टिकली आ रही है, रेन वर्टिकली आ रही है, रेन वर्टिकली आ रही है। तो जो वर्टिकल रेन आ रही है, आदमी रेस्ट में है तो उसे हम VR कहेंगे। देखिए बेटा ऐसा ध्यान लगाइएगा यहां पर कि ये रेन ऐसे आ रही है, रेस्ट वाला आदमी फील कर रहा है, उसे हम VR कहेंगे। ठीक, अब आगे सुनो। अब उसने कहा आदमी चलना शुरू कर दिया। कहां चलेगा आदमी, आगे तरफ। ये आंखें नाक बना दी आगे, मैंने बेटा है ना उसकी, तो आगे चलेगा। जिस वेलोसिटी से चलेगा बेटा उससे बेटा हम क्या बोलेंगे, VM। ये आगे चलेगा बेटा VM से। तो एक आदमी रेस्ट में था, रेस्ट में जिस वेलोसिटी को फील करेगा उसे हम VR कहेंगे। जब उसने मूव करना शुरू कर दिया, अब जिस वेलोसिटी को फील करेंगे उससे बेटा क्या बोलेंगे हम, VRM। तो अब यहां ये जब रेस्ट में था तो VR फील कर रहा था, VR वर्टिकल आ रही थी। जब चलना शुरू किया VM से तो वो फील करेगा VRM। अब बात आती VRM कहां बनाए। VRM यहां बन सकता है, या यहां बन सकता है, या यहां भी बन सकता है। तीन पॉसिबिलिटी है बेटा VRM के बारे में। या तो वो सर के ऊपर से फील करेगा, या सर ऐसे फील करेगा, या सर ऐसे फील करेगा। कहां फील करेगा, कहां फील करेगा, इस बात को देखते हैं बेटा। एक बार फिर से हम पैरेललोग्राम रूल ध्यान लगाते हैं बेटा। देखो ये बेटा वेक्टर हमारे पास A है बेटा, ये दूसरा बेटा वेक्टर हमारे पास B है बेटा, ये वाला। इनके टेल एक साथ हैं, इनको जोड़ रहे हैं तो एक पैरेललोग्राम बन रहा है। बाकी A यहां लाके B यहां लाके बेटा पैरेललोग्राम बन रहा है। तो रिजल्टेंट बेटा इनके बीच में है, ऐसे R बेटा इनके बीच में है। अगर R इक्वल टू A प्लस B है, A और B को हमने जोड़ा, उनके टेल एक साथ रखे, तो रिजल्टेंट हमेशा बीच में होगा। ये ध्यान रखना बेटा। ये मैंने पिछले 2-3 बार अभी बताया बेटा आपको पिछले पेज पे, तो फिर से एक बार बता दिया, इससे अब डाउट जीरो हो जाए आपको। रिजल्टेंट बेटा हमेशा A और B के बीच में होगा, अगर A और B के टेल एक साथ हैं तो। इतना समझ आया बेटा। अब देखो यहां अगर हम कंपेयर करें तो VR है VRM प्लस VM, हमने इसको इधर करके लिखा बेटा। तो VR कितना, VRM प्लस VM है। हमारा R कितना है, A प्लस B। हमारा R A प्लस B है। R बेटा हमारा बेटा A प्लस B है, R हमारा A प्लस B है। तो उसी तरह से VR कितना है, VRM प्लस VM है। VR बेटा कितना बताओ बेटा, VRM प्लस VM है। तो R की जगह बेटा कौन हुआ, VR। A की जगह बेटा कौन हुआ बताओ, VRM। और B की जगह बेटा कौन बेटा हुआ, VM। इतना समझ आया बेटा। अब A और B के टेल एक साथ थे तो रिजल्टेंट बीच में था। यहां A और B की जगह बेटा कौन है, VRM और VM है। तो VRM और VM के अगर एक टेल एक साथ होंगे तो VR जो है रिजल्टेंट उनके बीच में होगा। A और B के टेल एक साथ हैं तो रिजल्टेंट R उनके बीच में है। सेम उसी लॉजिक से रिजल्टेंट यहां बेटा कौन है बताओ, VR है। तो VR जो है ये जो VRM और VM को हमने जोड़ा है, तो
तो इनके टेल अगर एक साथ रखेंगे तो वीआर बेटा उनके बीच में होगा। अब आगे समझिए बेटा, यहां पे देखिए, यहां बेटा हमारे पास कौन है, वीएम, वीएम बेटा हमारे पास है, और बेटा कौन है, यहां वीआर है, वीआर बेटा है हमारे पास। कौन नहीं है बेटा हमारे पास, वीआरएम नहीं है बेटा। तो वीआरएम बेटा हमें बनाना है। यहां पे वीआरएम को ऐसे बनाओ कि वीआरएम और वीएम का जो रिजल्टेंट है वो वीआर आ जाए। मतलब वीआरएम और वीएम के बीच में बेटा कौन हो जाए, वीआर। जैसे ए और बी के बीच में बेटा कौन हमारा, आर है। ए और बी के बीच में बेटा कौन है, आर। उसी तरह से वीआरएम और वीएम के बीच में हमारा कौन हो जाए, वीआर हो जाए। अब देखो, ये वाली पॉसिबिलिटी तो हो ही सकती कि वीआरएम ऐसे हो जाए, फिर बीच वाली बात नहीं आएगी। एक पॉसिबिलिटी ये है बेटा कि हमारा ये हो जाए वीआरएम। अगर ये वीआरएम यहां बना दें तो क्या इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है? यहां ए और बी जोड़ा, ए और बी के बीच में कौन है हमारा, आर है। तो यहां वीआरएम और वीएम को हम जोड़ेंगे तो उनके बीच में बेटा कौन हो जाएगा, वीआर। क्या वीआरएम और वीएम के बीच में वीआर है? नहीं है बेटा। हमने जब वीआरएम बनाया तो वीआरएम और वीएम के बीच में वीआर नहीं है बेटा। इसका मतलब हमने सही बनाया, गलत बनाया? हमने गलत बनाया। सही क्या है, और देखते हैं, इसको रब कर देता हूं। सही बेटा क्या है, अगर हम बेटा वीआरएम को ऐसे बनाएं, ऐसे बेटा बनाएं, हम बेटा यहां बेटा वीआरएम को बनाएं, हम कह सकते हैं ये वीएम हो गया, ये बेटा हमारा वीआरएम हो गया। आप देख सकते हैं वीआर जो उनके बीच में है, बीच का मतलब मिडिल नहीं है, इन बिटवीन है बेटा। तो ये हमारा वीआर वीएम हो गया, ये बेटा हमारा वीआरएम हो गया, ये बेटा हमारा वीआर हो गया। आप देख सकते हैं वीएम और वीआरएम के बीच में कौन है बेटा, बोलो, वीआर है। मतलब ये इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब पैरेललोग्राम रूल को सेटिस्फाई कर रहा है बेटा। क्या कुछ समझ पाए बात को बेटा? आगे सुनना बेटा, देखो ये बेटा वेक्टर है, इसके हम आगे पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं। तो बेटा हम ये पीछे बेटा एक्सटेंड कर लेंगे तो एग्जैक्टली बेटा वीआरएम जो है वो ऐसे आ रहा होगा। वीआरएम बेटा ये बेटा यहां ऐसे बेटा आ रहा होगा। ये देखो बेटा वीआर आ रहा था, ये बेटा बेटा वीआर बेटा यहां ऐसे आ रहा था। तो अब वीआरएम बेटा ऐसे आएगा। तो आप ध्यान दें, अगर हम इस पॉइंट को बेस लेके माने तो ये हमारा वीएम हुआ, ये बेटा हमारा वीआर हुआ, ये बेटा वीआरएम हुआ। जो वीआर है रिजल्टेंट वो इन दोनों के बीच में है, वो बेटा इन दोनों के बीच में है। तो ये जो डायग्राम बेटा बना हमारा, ये इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है कि जो रिजल्टेंट है ए और बी के बीच में होता है, तो रिजल्टेंट यहां वीआर है, वो वीआरएम और वीएम के बीच में बेटा होता है। क्या इतनी बात को समझ में आई बेटा कि जो हमारा वीआर रिजल्टेंट है वो वीआरएम और वीएम के बीच में बेटा होता है। अच्छा एक बात यहां देखिए बेटा ध्यान से, एक बात बेटा देखिए ध्यान से यहां पे कि इस पे थोड़ा बेटा टाइम लगाते हैं। वैसे है तो बहुत छोटा, जैसे वेक्टर आप वो क्लियर होते हैं तो एक बार में 5 सेकंड नहीं लगते बेटा। अब शुरुआत में हमें टाइम देना पड़ रहा है इस पे, क्योंकि हम इस बात को अच्छे से समझना चाह रहे हैं बेटा। इसे मल्टीपल वे में समझेंगे, थोड़ा टाइम लगाएंगे। यहां पेशेंस रखना बेटा। जैसे ये आदमी, ये ग्राउंड है बेटा, ये आदमी ग्राउंड पे चल रहा है, ये बेटा आदमी ग्राउंड पे चल रहा है यहां पर ऐसे, ठीक है। तो इसे क्या हुआ यहां पे बेटा कि रेन यहां ऐसे बेटा फील हो रही थी। तो आप चाहते तो वीआर को बेटा यहां ऐसे बना देते, आप कहते यहां बेटा वीआर ऐसे है, या आप बेटा यहां पर बना देते ऐसे, यहां से बेटा यहां तक बना देते। लेकिन हमने बेटा वेक्टर को यहां लाके बनाया। क्यों? थोड़ा सा डायग्राम यहां बनाना, नीचे लाके बेटा बनाना आसान होता बेटा है, समझाना आसान बेटा होता है, सॉल्व करना बेटा आसान होता है। तो हमने वीआर को यहां की बजाय बेटा ऐसे वेक्टर की बजाय, या ऐसे बेटा वेक्टर की बजाय हमने बेटा उसको नीचे लाके बनाया। बात को समझ आया बेटा? अब ऐसे ही यहां देखिए, ये बेटा रेंज सपोज ऐसे आ रही है, तो हम बेटा वीआरएम को ऐसे बना सकते हैं बेटा, हम यहां वीआरएम लिख सकते हैं, या हम वीआरएम को बेटा यहां ऐसे बेटा शो कर दें, यहां भी शो कर सकते हैं। लेकिन हमने उसको आगे लाके शो किया क्योंकि यहां पे इस पैरेललोग्राम रूल को समझाना आसान था एज कंपेयर टू इस पॉइंट पे। ये ऊपर की तरफ डायग्राम समझाना समझना थोड़ा टफ होता है बेटा, नीचे की तरफ लाके बेटा थोड़ा सा आसान होता है। तो ये पोर्शन जो है ग्राउंड के नीचे बेटा है, रेन ग्राउंड के नीचे नहीं आएगी, ग्राउंड ये है, रेन ग्राउंड के नीचे नहीं आ सकती।
तो ये ग्राउंड नीचे वाला पोर्शन जो है डायग्राम को बनाने के लिए बेटा, समझाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो बेटा ये रेन आ रही थी वीआर, कब? जब मैन किसमें था? रेस्ट में, उसको रेन ऐसे फील हो रही थी। फील यही होगी, छाता उसने ऐसे लगा रखा होगा, ये रेन बेटा फील हो रही, ऐसे आ रही बेटा यहां पे। और फिर क्या हुआ, जब आदमी ने चलना शुरू कर दिया तो रेन देखो बेटा उसको ऐसे आएगी सामने से। अब वो छाता ऐसे रखेगा रेन से अपने आप को बचाने के लिए। तो पहले जब खड़ा हुआ आदमी था रेन ऐसे आ रही थी, ये छाता रखा हुआ था। चलने लगा तो रेन ऐसे आएगी। मैं आपको याद दिलाऊं, आपने कभी बारिश में भीगने का आनंद लिया है? लिया ना? यस। तो आपको याद होगा बेटा कि जैसे कि अगर आप खड़े हुए हो स्कूटर पे या बाइक पे बैठे हुए हो, बाइक पे ज्यादा मजा आता है भीगने में, तो बाइक पे बैठे हुए हो और सोचो रेन ऊपर से आ रही है। अब ना खड़े हुए हो तो रेन की किस वेलोसिटी को फील कर रहे हो बताओ? वीआर को, वीआरएम को? वीआर को। आप बेटा वीआर को फील कर रहे हो बेटा, है ना? वीआर को फील कर रहे हो। फिर आप याद करो, जब बाइक चलाना शुरू करते हो तो रेन कहां से आती थी? आगे से आप भीगे थे या पीछे से भीगे थे? याद आया आपको बेटा? आगे से भीगे थे आप, क्योंकि जब आप खड़े थे रेन ऊपर से आ रही थी, वो वीआर थी। जब रेस्ट वाला मैन होता है तो वीआर फील करता है। अब चलना शुरू कर दिया आपने तो आप वीआरएम फील करेंगे। तो आप कहां से भीगे थे? आगे से। प्रूव हो गया बेटा, देखो ये वीआरएम बेटा आगे से आ रहा है, इसके ये आगे से भिगोएगा। तो क्या कहा उसने? अ मैन एट रेस्ट फाइंड द रेन टू बी फॉलिंग वर्टिकली, मतलब रेस्ट वाला मैन वीआर फील कर रहा है। When where will the rain hit if he starts moving? तो जब वो मूव करना शुरू कर देगा तो रेन बेटा कहां से आएगी? उसके सामने से बेटा आएगी, उसको सामने से भिगोएगी, जो कि हम बाइक पे भीगते हुए फील करते बेटा हैं। हम बाइक तेज चलाते, बाइक सामने से आती है रेन जो है, हम सामने से ज्यादा भीगते सर हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम हम वीआरएम फील कर रहे होते हैं। खड़े हुए हैं तो हम वीआर फील कर रहे हैं, जब दौड़ना शुरू कर देंगे तो हम वीआरएम फील करेंगे, और वीआरएम हमने फिर सामने से फील करी थी। कहता समझ आया बेटा? अच्छा, थोड़ा सा और एफर्ट लगाते हैं बेटा, इस पे ट्रायंगल रूल वगैरह थोड़ा और बेटा एफर्ट लगाते हैं। ना यहां बेटा मैंने कहा कि हम वीआर को बेटा यहां पे ऐसे बना सकते थे, लेकिन उसको नीचे लाके बनाया, खींच के बनाया। वेक्टर को आगे पीछे खींच सकते हैं। वीआरएम को बेटा हम यहां बना सकते थे, लेकिन उसको आगे बेटा खींच के बनाया। तो हमने यहां से देखा कि इस पॉइंट को रेफरेंस लेके अगर इसको हम भूल जाएं तो कितना आसान लग रहा है बेटा। ये वीएम हो गया, ये वीआरएम हो गया, रिजल्टेंट वीआर उनके बीच में है। रिजल्टेंट वीआर है, या वीआरएम प्लस वीएम के बीच में बेटा है। अच्छा, एक काम बेटा हम और कर सकते हैं इसमें है, हम इस वीएम को पकड़ के यहां ला सकते बेटा हैं, ऐसे बेटा। ये उसको उठा के बेटा यहां ले आओ, तो बताओ बेटा ये हमारा कौन हो जाएगा? वीएम हो जाएगा। अब ये बन गया बेटा ट्रायंगल हमारा एक, ये बेटा बन गया ट्रायंगल बेटा। ये बेटा हमारा ट्रायंगल बन गया। तो हम ट्रायंगल रूल चाहो तो लगा दें बेटा। ट्रायंगल रूल क्या होता है वो भी देख लो आप। देखो ये नीचे देखो बेटा, ये हमारा ए है, इस वाले बी को बजाय बेटा अगर हम इस बी को लें बेटा, देखो ये बेटा बी जो हमने बेटा पहले कहा था, हमने बी को ए से जोड़ा, तो क्या करते हैं? बी का टेल कहां रखते हैं? ए के टेल पे। तो रिजल्टेंट कहां होगा? पहले वाले ए के टेल से बी के हेड तक होगा। अगर हम ट्रायंगल रूल लगाएं तो रिजल्टेंट ए के टेल से बी के हेड तक होगा। अगर ट्रायंगल रूल लगाएं तो रिजल्टेंट ए के टेल से बी के हेड तक होगा। पैरेललोग्राम रूल छोड़ो, अब ट्रायंगल रूल की बात हो रही है। तो उसी तरीके से रिजल्टेंट यहां कौन है? वी आर। किसके टेल से स्टार्ट होगा? वीआरएम के। किसके हेड तक जाएगा? वीएम के हेड तक जाएगा। इस बात पे बहुत इफेक्ट लगाइए बेटा, अगले क्लास में और ज्यादा यूज करेंगे हम इस बातों को। तो बेटा यहां पे रिजल्टेंट कौन है? वीआर। किसके टेल से स्टार्ट होगा? वीआरएम। किसके हेड तक जाएगा? वीएम के हेड तक। मैं अलग से बता दूं फिर से एक बार, ये बेटा हमारा देखो ए है, ये बेटा बी हमारे पास है, तो ये बेटा हमारा आर है। तो आर इक्वल टू कितना बेटा हमारा है? ए प्लस बी है। तो रिजल्टेंट जो होगा वो देखो ए के टेल से बेटा है, और कहां है बेटा? बी के हेड तक है। अगर आर ए प्लस बी है तो ट्रायंगल रूल जब बनाओगे, ट्रायंगल बनाओगे तो आर ए के टेल से स्टार्ट होगा और बी के हेड तक जाएगा। पिछले पेज बताया, फिर से बता रहा हूं। तो यहां आर की जगह कौन है? वीआर। ए की जगह कौन है? वीआरएम। बी की जगह बेटा कौन है? वीएम। तो वीआर क्या होगा? वीआरएम के टेल से वीएम के हेड तक जाएगा। आओ देखो बेटा, यहां देखो, इस पॉइंट को देखो, रिजल्टेंट कौन है? वीआर। तो वीआर जो है वो किसके टेल से बेटा है? बोलो, वीआरएम के टेल से है बेटा।
और फिर किसके हेड तक है, वीएम के हेड तक बेटा, देखो है, देखो बेटा वीएम के हेड तक है। हम देख रहे हैं कि ये हमारा वीआरएम हुआ और ये वीएम हुआ, मतलब वीएम को हम जोड़ लें किसमें बेटा, वीआरएम में जोड़ लें। जब हम बी को ए से जोड़ते हैं, ए प्लस बी लिखते हैं, तो पहले ए हुआ फिर बी हुआ, तो ऐसे ही यहां वीआरएम प्लस वीएम को जोड़ लें हम लोग, वीआरएम वीएम को, तो ये वीआरएम और ये वीएम जोड़ लें, रिजल्टेंट वीआर है, पहले वाले वीआरएम के टेल से और दूसरे वाले वीएम के हेड तक। क्या इतनी बात को समझ में आई बेटा? तो यही चीज हम ट्रायंगल रूल से भी देख सकते बेटा है। ये हमारा कंप्लीट डायग्राम बेटा ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग हो गया। फुल पैरेललोग्राम अगर बनाना चाहते हैं तो वीआरएम को उठा के आप यहां से बेटा ऐसे ले आए, ऐसे भी कर सकते हैं आप, हैं ये फुल पैरेललोग्राम बेटा हमारा हो गया, उसकी तरह का बेटा पैरेललोग्राम हो गया। वो जैसे बेटा बनाना चाहें आप, जैसे आपकी मर्जी हो बेटा, वैसे आप इस बात को सीख सकते हैं। अब मैं इन बातों को समराइज करता हूं बेटा, है ना बेटा, समराइज करता हूं इन बातों को जिससे आपको आसान लगे बेटा, बिल्कुल कंपैरेटिव, ये इतना लंबा नहीं, शॉर्ट लगे। देखो ये पोर्शन जो है, ये मैन खड़ा है, ये पोर्शन मैन के आगे है, मैं थोड़ा हिंदी में लिख देता हूं बेटा, और ये पोर्शन मैन के पीछे है, ठीक है। अब देखो ये रेन वर्टिकली हिट कर रही थी, वीआर जब आदमी रेस्ट में था तो रेन उसको वर्टिकली हिट कर रही थी, वीआर वर्टिकली हिट कर रही थी। आदमी ने चलना शुरू किया तो ये वीआरएम आने लगा, वीआरएम ऐसे आ रहा है, तो बताओ भाई वीआरएम कहां से आ रहा है, आदमी के आगे से आ रहा है, पीछे से आ रहा है? तो अगर आप यहां देखोगे तो लग रहा आगे से आ रहा है, यहां देखोगे लग रहा पीछे से आ रहा है। लेकिन आप देखो ये पोर्शन ग्राउंड के नीचे है, यहां तो देखना नहीं है, ये जगह तो हमने सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए यूज की है, तो आप यहां देखोगे तो कहां बेटा आएगा, बताओ बेटा, आगे से आ रहा है। तो अगर हमें वीआर पता है और वीआरएम बताना है तो वीआरएम जो है वीआर से आगे की तरफ होगा, आगे मतलब मेन रेफरेंस है, अगर वीआर यहां से आ रहा था तो चलेगा आदमी, तो वीआरएम आगे से आएगा। तो हम ये कह देंगे, लिख देंगे कि वीआरएम जो होगा इज ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ वीआर। अगर हमें वीआर पता है, जिस पोजीशन में वीआर है, तो वीआरएम बेटा उससे आगे की तरफ बेटा बनाओगे। अगर वीआर पता है तो वीआरएम उससे आगे की बेटा तरफ बनाओगे। तो अब समराइज करता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था बेटा फाइनली, आदमी खड़ा हुआ था, रेन वर्टिकली हिट कर रही थी, ये वीआर था, उसने चलना शुरू किया, 10 सेकंड में आप सॉल्व कर लेंगे। उसने चलना शुरू किया, क्या फील करेगा, वीआरएम, वीआरएम हमेशा आगे से आएगा, तो आदमी छाता ऐसे रखेगा अपने आप को बचाने के लिए। फिर से आदमी खड़ा हुआ है, क्या फील करेगा, वीआर। क्वेश्चन में दे रखा है कि रेन ऊपर से आ रही है, तो वीआर ऊपर से ऐसे आ रहा है, छाता से बचाएगा अपने आप को, तो छाता ऐसे रखेगा। चलना शुरू करेगा तो वीआरएम फील करेगा, वीआरएम हमने रट लिया, कहां से होता है, आगे से होता है, वो छाता ऐसे बेटा रखेगा अपने आप को बचाने के लिए। इज इट क्लियर? पक्का? आगे बढ़े बेटा हम लोग। नाउ अगला क्वेश्चन भी बेटा मुश्किल से 10 सेकंड वाला है, लेकिन हम तो उसमें 10 मिनट लगाएंगे, जिससे वो पक्का बिल्कुल बैठ जाए दिमाग में आपके बेटा, है ना, कहानी बिल्कुल बैठ जाए। इस बार क्वेश्चन ये है कि आदमी चल रहा है और रेन उसको वर्टिकली हिट कर रही है। आदमी चल रहा है, रेन उसको वर्टिकली हिट कर रही है, आदमी चल रहा है, रेन वर्टिकली हिट कर रही है। अगर रुक जाएगा तो रेन कहां हिट करेगी, मतलब वर्टिकली हिट करेगी या आगे से हिट करेगी या पीछे से हिट करेगी उसको। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं बेटा। अ मूविंग मैन फाइंड्स द रेन टू बी फॉलिंग वर्टिकली। मैन मूविंग है, फाइंड द रेन टू बी फॉलिंग वर्टिकली। वेयर विल द रेन हिट इफ ही स्टॉप्स मूविंग। मतलब एक आदमी चल रहा है, रेन वर्टिकली हिट कर रही है, अगर वो रुक जाएगा तो रेन अब कहां हिट करेगी। आप बताओ भाई इस बार कहां हिट करेगी, आगे हिट करेगी, पीछे हिट करेगी, बताइए। पिछले क्वेश्चन को ध्यान रखें तो बहुत आसान से बता सकते हैं आप। आइए शुरू करते हैं बेटा। देखो फिर वही, ये ग्राउंड, राइट में ईस्ट, पीछे वेस्ट,
ठीक है। अब यहां पर एक आदमी, ये इसकी आंखें, ये नाक, मतलब हम मान के चल रहे हैं वो ईस्ट में देख रहा है भाई, ठीक है। अब ये आदमी चल रहा है, ये आदमी चल रहा है, ये बेटा वेक्टर यहां बनाया चलने वाला हमने वीएम, हम यहां भी बना सकते हैं ऊपर नीचे कहीं, लेकिन ये डायग्राम जो मेथड बता रहा हूं बेटा ये सबसे आसान मेथड बेटा, समझ में जो इतने साल का एक्सपीरियंस है बताता है कि ये डायग्राम एज कंपेयर सबसे ज्यादा समझ में आता है। ऊपर बनाऊंगा तो और टफ लगेगा आपको, तो ये सबसे ज्यादा आसान लगता है। तो ये जो आदमी चल रहा है बेटा है, उसका वेक्टर हमने यहां बना लिया बेटा, ये आदमी वीएम से चल रहा है बेटा, ऐसे आगे चल रहा है, चलता हुआ आदमी फील कर रहा है, कह रहा रेन उसको वर्टिकली हिट कर रही है, तो रेन बेटा उसको ऐसे वर्टिकली हिट कर रही है, ये बेटा वर्टिकली हिट कर रही है बेटा। नाउ आपको याद होगा चलते हुए मैन को कौन हिट करता है बताओ, वीआर या वीआरएम? वीआरएम। मूविंग मैन को रेन की जो वेलोसिटी फील होती है बेटा उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? वीआरएम बोलते हैं। डन। मूविंग मैन को जो रेन की वेलोसिटी फील होगी बेटा वो क्या होगा बताओ? वीआरएम। अब क्वेश्चन में पहली लाइन है मूविंग मैन फाइंड द रेन टू बी फॉलिंग वर्टिकली, मतलब वो वीआरएम फील कर रहा है। इतना समझ में आया बेटा? नाउ तो ये रेन जो बेटा ऊपर से फॉल कर रही है उसको सोचो हम यहां से दिखाएंगे बेटा, इस पॉइंट से दिखाएंगे बेटा वेक्टर। मैं थोड़ा रब कर दूं जिससे कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो इस वेक्टर को बेटा हम यहां से दिखाएंगे ऐसे बेटा, वैसे वो ऊपर से ऐसे फॉल कर रही है ना, हम उसको यहां भी दिखा सकते हैं, मैंने बताया था अभी पिछले क्लास में क्वेश्चन में सर कि वो आप उसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, ऐसे, या यहां पे शो कर दें उसको ऐसे, या उसको पूरा यहां से लेके यहां तक शो कर दें बेटा, ठीक है। लेकिन हम उसको नीचे लाके शो कर रहे हैं समझाने के लिए, ये ऐसे ही आ रही है। ठीक है, तो ये बेटा वीआरएम आ रहा बेटा हमारा। अब ध्यान देना बेटा, अब ध्यान देना बेटा, ध्यान देना, वीआरएम हो गया, वीएम हो गया। अब पहले आदमी क्या कर रहा है? चल रहा है, कितने से चल रहा है? वीएम से चल रहा है। रेन वर्टिकली फील कर रहा है, चलता हुआ आदमी क्या फील करता है? वीआरएम। मूविंग मैन वीआरएम फील करता है। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा? अगर आदमी रुक गया तो रेन कहां हिट करेगी? तो भाई रुका हुआ आदमी क्या फील कर रहा है बताइए? स्टेशनरी मैन क्या फील करता है? वीआर फील करता है, मतलब वो वीआर की बात पूछ रहा है कि वीआर कहां बनाओगे आप, वीआर कहां से आएगा बेटा? तो वीआर निकालने के लिए हम ट्रायंगल रूल भी निकाल सकते हैं और हम पैरेललोग्राम रूल भी सर लगा सकते हैं। मैं आपको दोनों बताऊंगा, ध्यान देना बेटा, पेशेंस रखना बस। आइए देखिए, पहले पैरेललोग्राम रूल्स देखिए, फिर से आइए पैरेललोग्राम रूल बेटा। मैं हर बार बताऊंगा अभी शुरू में, जिससे आपको पकड़ कमांड आ जाए बेटा, पकड़ आ जाए, कमांड आ जाए। तो ये बेटा हमारा ए वेक्टर बेटा, ये बेटा हमारा बी वेक्टर बेटा हमारा, दोनों को हमने ऐड अप किया, उनके टेल एक साथ रखे, रिजल्टेंट बेटा बीच में आएगा। आर ए प्लस बी होगा तो ए और बी का जोड़ रिजल्टेंट सम आर है, आर हमेशा बीच में होगा। अगर ए और बी को टेल से जोड़ेंगे रिजल्टेंट बीच में होगा। पहले पैरेललोग्राम रूल से बता रहा हूं, वीआर क्या है? वीआरएम प्लस वीएम है। जैसे आर ए प्लस बी है ऐसे वीआर क्या है? वीआरएम प्लस वीएम है। तो अगर हम पैरेललोग्राम रूल लगाएं तो वीआर जो है वीआरएम और वीएम के बीच में होगा, अगर वीआरएम और वीएम को टेल के साथ रखा गया है। आप देखिए, ये बेटा हमारा वीएम हो गया, ये बेटा हमारा वीआरएम हो गया, तो रिजल्टेंट बेटा हमारा बेटा कौन है बोलो? वीआर है। रिजल्टेंट वीआर है तो वीआर दोनों के बीच में आएगा, मतलब सर यहां से आएगा। आप देखिए, वीएम और वीआरएम का रिजल्टेंट बेटा कौन है बताओ? वीआर है, वो दोनों के बीच में होगा हमेशा। ऑफ कोर्स ये वेक्टर तो बनाया हमने, लेकिन बेटा आ ऐसे रहा होगा, ये ऐसे बेटा आ रहा होगा ऐसे, क्योंकि ग्राउंड नीचे थोड़ी आएगा, तो ग्राउंड के बेटा ऊपर से आएगा। अब देखो क्वेश्चन को फिर से समराइज करता हूं। ये आदमी चल रहा था, चलता हुआ ऐसे फील हुआ कि रेन बेटा ऊपर से आ रही है, ऐसे आ रही है, तो इसने छाता सर जो है ऐसे रखा है अपने आप को रेन से बचाने के लिए। ये वीआर बेटा फील कर रहा था। अगर ये रुक जाएगा तो अब ये वीआर फील करेगा, और वीआर बेटा ये आ रहा है बेटा, तो उसको छाते को बेटा ऐसे रखना पड़ेगा, ऐसे अपने आप को रेन से बचाने के लिए। मतलब छाता पीछे करना पड़ेगा क्योंकि रेन अब पीछे से आएगी। पहले चल रहा था, ये पहले चलता हुआ जा रहा तो रेन ऐसे ऐसे बचा रहा अपने आप को, लेकिन रुक गया तो छाता ऐसे रखना पड़ेगा क्योंकि रेन अब पीछे से आएगी, क्योंकि वो वीआर फील करेगा। स्टेशनरी मैन बेटा वीआर फील करता है। डन।
अब ट्राइंगल रूल भी समझ लो। देखो बेटा, ये वीएम को पकड़ के यहां ले आओ, इसमें वीआरएम को बेटा इधर लिख देता हूं। ये वीएम को बेटा पकड़ के यहां ले आओ बेटा, ये बेटा हमारा वीएम हो गया, इसको पकड़ के यहां ले आए। देखो बेटा ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल रूल फिर से समझ लो, ये बेटा हमारा ए है, ये बेटा हमारा बी है, ये बेटा ए बेटा हमारा बी है, ये ए और बेटा ये बी है। हमने क्या किया बेटा, यहां पे ध्यान देना, ये ए बेटा हमारा बी है, तो हमने यहां ए को बी से जोड़ा, तो बी का टेल ए के हेड पे रखा, तो रिजल्टेंट पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड तक जा रहा है, रिजल्टेंट ए के टेल से बी के हेड तक जा रहा है। नाउ यहां बेटा रिजल्टेंट बताओ कौन है, वीआर है। वीआर किसके टेल से स्टार्ट होगा, वीआरएम के। किसके हेड तक जाएगा, वीएम के हेड तक जाएगा। देखो ये वीआर बेटा रिजल्टेंट है, ये वीआर बेटा रिजल्टेंट है। किसके टेल से बेटा स्टार्ट हो रहा है, वीआरएम के टेल से बेटा स्टार्ट हो रहा है। किसके बेटा हेड तक जा रहा है, वीएम के हेड तक जा रहा है। देखो हमने वीआरएम में वीएम जोड़ा, तो वीआरएम में जब वीएम जोड़ेंगे तो वीएम का टेल वीआरएम के हेड पे रखेंगे, वीएम को वीआरएम जोड़ेंगे तो वीएम का टेल वीआरएम के हेड पे रखेंगे। तो ये हमारा बेटा वीआर जो है रिजल्टेंट हो गया, पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड तक। मैं फिर से बता दूं बेटा कि जो वीआरएम है, जो बेटा यहां वीआरएम वो बेटा यहां से आ रहा है, चाहे आप उसको अब यहां शो करो, यहां शो करो, यहां शो करो बेटा। हमने उसको नीचे शो किया ट्राइंगल को बढ़िया से समझाने के लिए बेटा, डायग्राम को बढ़िया से बताने के लिए बेटा। जब ये रुक जाएगा तो ये बेटा वीआर फील करेगा, वीआर बेटा फोर्स यहां से आएगा, इसकी पीठ पे आएगा बेटा। आप इसको ऐसे बना सकते हो बेटा, ये सारी लाइंस वीआर की होंगी बेटा। ये एक सिंगल लाइन थोड़ी बारिश होगी, बारिश तो बहुत ज्यादा हो रही होगी ना, तो ये सिंगल लाइन थोड़ी बनेगी, वो तो सिंगल लाइन आपको समझाने के लिए बताई है। तो ये सारी लाइन बेटा किसकी होंगी, हमारी वीआर की बेटा होंगी। ये बेटा है बेटा, यहां बताओ बेटा कौन आ रहा है, वीआरएम आ रहा है बेटा ये। अब यहां एक चीज देखिए, जैसे मैंने कहा ये पोर्शन आदमी के आगे है, और ये बेटा पोर्शन बताओ बेटा कहां है, पीछे बेटा हमारे पास है ये। हमें इस क्वेश्चन में आदमी पहले चल रहा था, वीआरएम दिया हुआ था, हमने बेटा उससे वीआर निकाला। वीआर बेटा बोलो कहां की तरफ आया, पीछे की तरफ से आया या आगे की तरफ से आया। नाउ आप यहां देख के बताओगे या यहां देख के बताओगे, यहां तो सिर्फ डायग्राम बनाना है, ग्राउंड नीचे सिर्फ डायग्राम बनाना है, यहां देख के बताना नहीं, बताना यहां देख के। अगर ऐसे आ रहा है तो आगे से आ रहा है, ऐसे आ रहा तो पीछे से आ रहा। आप देखो वीआर बेटा यहां पीछे से आ रहा है। अगर वीआरएम दिया हुआ है तो वीआर ऐसे आएगा, मतलब कहां से आएगा, पीछे से आएगा। मतलब वीआर वीआरएम के पीछे से आएगा, मतलब बिहाइंड से आएगा। तो हम कहेंगे वीआर इज ऑलवेज बिहाइंड वीआरएम। वीआर इज ऑलवेज बिहाइंड वीआरएम बेटा, हम ऐसे कह सकते हैं। चलिए अब बेटा हम ओवरऑल जो है, मैं एक बार पूरा इसको समराइज कर देता हूं, थोड़ा रब भी कर देता हूं ये, वरना ज्यादा गड़बड़ लग रहा है। मैं समराइज बेटा कर देता हूं। हमारा वीआरएम है वीआर माइनस वीएम, जो हमने पढ़ा बेटा अभी आधे घंटा जो भी टाइम लगा हो उसमें बेटा जो हमने पढ़ा है अभी, उसमें हम बातें समराइज कर देते हैं। वीएम मैन की वेलोसिटी है, वीआर रेन की वो वेलोसिटी है जो एक स्टेशनरी मैन फील करता है, वीआरएम रेन की वो वेलोसिटी है जो एक मूविंग मैन फील करता है। ये जो बेटा क्वेश्चन था पिछला वाला हमारा, इसमें ये था कि आदमी पहले रेस्ट में है, रेन वर्टिकली फील कर रहा है, रेस्ट वाला आदमी वीआर फील करेगा। चलना शुरू कर दिया तो क्या फील करेगा, वीआरएम फील करेगा। वीआरएम हमेशा आगे से आएगा। अगर हमें वीआर दिया हुआ है आदमी के लिए तो वीआरएम बेटा हमेशा आगे से बनाओ, उसके जिस पोजीशन पे दिया हुआ है वीआरएम बेटा हमेशा उसके आगे से बनाओ, ठीक है। तो अगर रेस्ट में है आदमी, वो वीआर फील कर रहा था, अब आगे मोशन वाले में पूछा कहां से आएगी, तो हमेशा वीआर के आगे से बेटा बनाओ। नीचे तो डायग्राम बनाने के लिए यूज करना है पोर्शन, ये वाला पोर्शन ग्राउंड, ये ग्राउंड है तो ग्राउंड के नीचे का पोर्शन डायग्राम बनाने के लिए यूज करना है, लेकिन बताना यहां से है, ये आगे होगा ये बेटा पीछे होगा, यहां नहीं बताना, यहां से नहीं बताना। तो हम कहेंगे वीआरएम जो होगा ये बेटा हमारा वीआरएम होगा, ये बेटा हमारा वीआर बेटा हमारा है। तो वीआर अगर यहां से दिया हुआ तो वीआरएम हमेशा आगे से आएगा आदमी के, जिस पोजीशन से वीआर दिया है वीआरएम उससे आगे की तरफ आएगा। अच्छा
अब यहां पर चलता हुआ आदमी था, कह रहा रेन वर्टिकली फील कर रही है, तो ये VRM था, रुक गया तो क्या फील करेगा, VR पीछे से आ रहा था। तो अगर हमें VRM दिया हुआ होगा तो उस पोजीशन से VR पीछे से बनाओगे बेटा, जिस पोजीशन से VRM दिया हो VR उसके पीछे से पोजीशन से आएगा। अगर हमें कहीं से भी VR दिया है तो VRM बनाना तो उसके आगे से बनाओ, अगर VRM दिया है तो उस पोजीशन से VR जो है बेटा पीछे से बनाओ। बस ये सिंपल एक रूल याद कर लो, कितना आसान है। देखो अगर हमें VR दिया हुआ है, रेस्ट वाले आदमी इसको फीलिंग दी हुई है, रेन की वेलोसिटी दे रखी है, तो VRM बनाना तो उसके आगे से बनाओ। अगर आदमी चलता हुआ VRM फील कर रहा है, अब रेस्ट वाला बनाना है तो VR बनाओगे तो उसके पीछे से बनाओगे। इससे थोड़ा सा बेटा आइडिया हमें क्लियर होगा बेटा। अब अगले 2 क्वेश्चन और करते हैं। हमने बेटा एक बेसिक आइडिया समझ लिया बेटा है, और हमारे लिए चीजें बेटा करना काफी आसान हो जाएंगी बेटा। कैसे, आओ देखते हैं बेटा है। क्वेश्चन बेटा पढ़ते हैं। अ मैन एट रेस्ट फाइंड्स द रेन टू बी फॉलिंग वर्टिकली। एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, मैं समझाता हूं इसको। व्हेन ही स्टार्ट्स मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, ही फाइंड्स द रेन टू बी कमिंग एट 30 डिग्री विद वर्टिकल। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन एंड ग्राउंड। फिर से पढ़ते हैं, साथ साथ समझते बेटा। अ मैन एट रेस्ट, आदमी रेस्ट में है। फाइंड द रेन टू बी फॉलिंग वर्टिकली। एक आदमी रेस्ट में है, रेन वर्टिकली फील कर रहा है। तो बताओ, आप बताओ बेटा कौन है ये? 2 ही हो सकती हैं, तो VR होगा या VRM होगा? बताओ बेटा कौन होगा ये होगा हमारा VR। क्यों? क्योंकि मैन किस में बताओ बेटा है, रेस्ट में है। तो पहली लाइन क्या कर रही है, एक मैन रेस्ट में है, रेन वर्टिकली फील कर रहा है, मतलब वो VR की बात कर रहा है। फर्स्ट लाइन हो गई। व्हेन ही स्टार्ट्स मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, कौन 10 से मूव कर रहा है? मैन। तो ये मैन की वेलोसिटी VM है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, मैन ने 10 से मूव करना शुरू कर दिया। ही फाइंड्स द रेन टू बी कमिंग, उसने ये लगा, उसको ने पता किया कि रेन आ रही है 30 के एंगल पे, किससे? वर्टिकल से। तो अब उसने जब चलना शुरू कर दिया तो 30 के एंगल पे जो रेन आ रही है उसको वो क्या बोलेगा? VRM बोलेगा। ठीक, अब उसने VRM फील करना शुरू कर दिया। तो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन एंड ग्राउंड, मतलब VR बताओ और VRM बताओ। ठीक है, चलते हैं भाई हम लोग सॉल्यूशन की तरफ। आइए, क्वेश्चन में पहले क्या है, आदमी खड़ा हुआ है। ये आदमी है भाई, ये ग्राउंड हो गया बेटा। ईस्ट वेस्ट, ऊपर क्या होगा? अरे मैं तो पूछ ही लिया ऊपर, तो इधर क्या होगा? अप, नॉर्थ नहीं होगा, नीचे डाउन, है ना। छोटी सी बात है लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन होता है भाई। तो ये आदमी को क्या फील हो रहा है? ये आदमी खड़ा हुआ है अभी, ठीक है। ये इसकी आंख है, ये इसकी नाक है। किस तरफ देख रहा है बोलो? ईस्ट में। कुछ नहीं कहा तो ईस्ट में ही मान के चलेंगे हम, वैसे बता देगा कहां देख रहा है, ईस्ट देख रहा है, वेस्ट देख रहा है। तो भाई आदमी ईस्ट में देख रहा है। अब ये आदमी जब ईस्ट में देख रहा है तो बेटा क्या हो रहा है? ध्यान देना, कह रहा है कि आदमी खड़ा हुआ सिर्फ, तो क्या फील कर रहा होगा? VR। तो आप कहोगे भाई रेन ऐसे आ रही है, ये VR हो गया हमारा। रेन उसके सर के ऊपर से आ रही है, तो छाता ऐसे लगा रखा होगा इसने यहां बचाने के लिए। तो अगर हमें समझना है डायग्राम बना के, तो इस वेक्टर VR को उठा के बेटा नीचे ले आएंगे, यहां से बेटा यहां तक, ऐसे बेटा ऐसे। ये सिर्फ समझने के लिए बेटा है, ठीक है। तो ये बेटा VR जो है उसके सर के ऊपर आ रही है, तो समझने के लिए डायग्राम बनाने के लिए हम VR को बेटा यहां उठा के ले आए। ये पहली लाइन हो गई। अब उसने दौड़ना शुरू कर दिया, कितने से? 10 मीटर पर सेकंड से। तो उस दौड़े कहां? आगे। वो दौड़ेगा आगे बेटा, कितने से दौड़ेगा बेटा? VM से। और VM जरा बताओ बेटा कितना बोलो है? 10 है। तो उसने 10 से VM से दौड़ना शुरू कर दिया। जब वो दौड़ेगा तो बताओ क्या फील करेगा? क्या फील करेगा बेटा? VRM फील करेगा। वो फील करेगा बेटा VRM। और मैंने आपको बताया था, अभी रटाया था, कि अगर VR दिया हो तो VRM आगे होगा, VRM दिया हो तो VR पीछे से होगा। रट लो बिल्कुल इस बात को। अगर VR दिया हो तो VRM आगे से होगा, VRM दिया हो तो VR पीछे से होगा। अगर मैं मैन हूं, VR दिया है तो VRM आगे से होगा, और VRM है तो उसके पीछे से VR होगा। आओ देखो बेटा, तो ये बेटा VR ऐसे आ रहा है सर के ऊपर से,
तो वीआरएम कहां से आएगा, आगे से आएगा, मतलब ऐसे आएगा सर, आगे, ये पीछे से नहीं आएगा, आदमी के आगे से आएगा, तो इसको आगे से बनाना है। फिलहाल डायग्राम में सर यहां से बनाएंगे हम, जिससे ये आपको डायग्राम क्लियर। देखो बेटा, इसको बेस मानते हुए, ओरिजिन मानते हुए हम आराम से बनाएंगे इसको। वैसे ये बेटा वीआर ऐसे आएगा बेटा, है ना बेटा, ये वीआरएम सॉरी ऐसे आएगा बेटा, ये हमारा वीआरएम हो जाएगा, वीआरएम बेटा ऐसे आएगा। लेकिन डायग्राम बनाने के लिए उसको उठा के यहां ले आएंगे हम। ये आदमी को रेन ऐसे फील होगी, तो डायग्राम बनाने के लिए उसको हमने ऐसे ले आए। अब देखो क्या इस रूल को ये फॉलो कर रहा है। वीआरएम कितना है, वीआर माइनस वीएम। वीआर कितना है, वीआरएम प्लस वीएम, इसको इधर ले आए। वीआर इज रिजल्टेंट किसका, वीआरएम और वीएम का। तो ये वीएम है, ये वीआरएम है, दोनों के टेल एक साथ हैं, रिजल्टेंट उनके बीच में होगा। रिजल्टेंट यहां कौन है, वीआर। आप देखो रिजल्टेंट बेटा उनके बीच में है वीआर। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं बेटा, है तो रिजल्टेंट बेटा वीआर यहां बीच में बेटा है। अब ये हमारे पास में डायग्राम बन गया, इस रूल को बेटा सेटिस्फाई कर रहा है। ये भी पता है कि वीआरएम सामने से आएगा, और ये वर्टिकल से बेटा कितना एंगल दे रखा है, 30। ये क्वेश्चन में दे रखा है कि जो वीआरएम आ रहा है वो वर्टिकल से 30 पे आ रहा है। अब हमें सॉल्व करना है, हमें निकालना है वीआर और वीआरएम की वैल्यू। तो ट्रिग्नोमेट्री जो बेटा हमारी है वो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल रूल से बेस्ड है, जो वैल्यूज निकालते बेटा हैं। तो हम यहां ट्राइंगल बनाएंगे बेटा, हम वीएम को पकड़ के सर यहां ले आएंगे बेटा। देखो ऐसे लिया बेटा वीएम को पकड़ के, ये बेटा वीएम को पकड़ के हम यहां ले आए, तो ये हमारा ट्राइंगल बन गया। ठीक है, ये 30 तो बताओ बेटा ये एंगल भी कितना होगा, 30 डिग्री। अब ध्यान देना, ये जो ट्राइंगल बेटा बना हमारे पास, इसका जो बेस है ये वाला वो वीआर है, थीटा के सामने जो परपेंडिकुलर है वो वीएम है, इसका जो हाइपोटेन्यूज है वो वीआरएम बेटा है। ध्यान देना बेटा मेरी बात है, ये जो ट्राइंगल बेटा बना है ये थीटा 30 डिग्री है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर वीएम है, बेस वीआर है, हाइपोटेन्यूज वीआरएम है, और हमें ये वीएम जो इसका परपेंडिकुलर है वो 10 दे रखा है। हमें निकालना है वीआर और वीआरएम, हमें निकालना है बेस और हाइपोटेन्यूज बेटा। अभी बिल्कुल आसान हो गया, चुटकियों वाला बेटा क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, कुछ टफ नहीं सर। अगर आप मेरी बात जरा भी समझ लिए बेटा है, ये बिल्कुल सर सारे टफ से टफ क्वेश्चन बहुत आसान बेटा है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाना है आपको यहां पे। अब देखो आगे, अब हमें ट्रिग्नोमेट्री लगा देना, बस ये बिल्कुल आसान हो जाएंगे सर ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन। जैसे हमने आपको वेक्टर में कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन बेटा कराए थे, आसान करने के लिए। राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, बस आप ये लगा दो। अब इस ट्रायंगल में हम tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर कौन है, वीएम, बेस बेटा कौन है, वीआर। तो tan थीटा tan 30 इज वीएम बाई वीआर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। वीएम बेटा हमारा कितना है यहां क्वेश्चन में, 10 है। वीआर निकालना है, क्रॉस कर दो, वीआर इधर लाओ, तो वीआर 10√3 मीटर पर सेकेंड हो गया। आ गया बेटा वीआर, मतलब ग्राउंड क्रिस्पिंग वेलोसिटी आ गई। अब वीआरएम निकाल लेते हैं। देखने बेटा, यहां पर थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, तो हम क्या लगाएंगे, साइन थीटा। तो साइन 30 साइन थीटा इस परपेंडिकुलर वीएम अपॉन हाइपोटेन्यूज वीआरएम, तो वीएम बाई वीआरएम। साइन 30 कितना होता है, हाफ। वीएम 10 है, अपॉन वीआरएम, क्रॉस करो, वीआरएम इधर 2 इधर, तो वीआरएम बेटा कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। कुछ बात समझ पाए। एक चीज अगर याद कर ले आप, तो मैंने कहा बहुत आसान हो जाए। क्या, अगर वीआर दिया है तो वीआरएम आगे से होगा, वीआरएम दिया है तो वीआर पीछे से बेटा होगा। ऐसे याद कर लो, वीआरएम वीआर से आगे होगा या वीआर वीआरएम से पीछे होगा। फिर से, वीआरएम वीआर से आगे होगा या वीआर वीआरएम से पीछे होगा। इस चीज से चीजें आसान हो जाएंगी, वरना तो ट्रायंगल रूल, पैरेललोग्राम रूल से आप हमेशा डायग्राम बेटा बना पाएंगे। पढ़िए बेटा, बेटा एक क्वेश्चन पढ़िए, जब पानी पीता हूं मैं।
आइए पढ़ते हैं बेटा, फिर मैं क्वेश्चन समझाता हूं आपको। अ मैन मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकेंड finds the rain to be falling vertically. When he starts moving with 10 meter per second, he finds the rain to be coming at 45 degree with vertical. Find the velocity of rain. आइए समझते हैं। A man moving with 5 meter per second. एक आदमी अभी चल रहा है पहले से ही, कितने चल रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड से। उसको पता चलता है कि रेन वर्टिकली फॉल कर रही है। एक आदमी जा रहा था, छाता ऐसे लगा रखा था, रेन वर्टिकली फॉल कर रही थी, अपने आप को बचा रखा था उसने, चलता हुआ जा रहा था ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे चलता जा रहा था बेटा, तो रेन वर्टिकली फॉल कर रही थी, अपने आप को बचाना चाह रहा था। वो कितने चल रहा था? 5 मीटर पर सेकेंड से। डन। उसके बाद में व्हेन ही स्टार्ट्स मूविंग विथ 10 मीटर पर सेकेंड, उसने कितने चलना शुरू कर दिया? पहले कितने से चल रहा था? 5 से। फिर कितने चलना शुरू कर दिया? 10 से। तो उसने पता किया, फाइंड किया कि रेन जो है वो 45 डिग्री विद वर्टिकल से आ रही है। रेन 45 डिग्री विद वर्टिकल से आ रही है। ठीक है बेटा, रेन 45 डिग्री विद वर्टिकल से आ रही है। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी होगी? तो बताओ वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी होगी? फिर से, पहले 5 से चल रहा है, रेन वर्टिकल आ रही है, फिर 10 से चलना शुरू किया, रेन 45 डिग्री पे आ रही है, तो बताओ रेन की वेलोसिटी कितनी होगी? अब स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन को, लेकिन एक बार थोड़ा सा रिवीजन लेते हैं बेटा इसको। देखिए, हमारे पास में बेसिक फॉर्मूला बेटा है VRM इक्वल टू VRM इक्वल टू VR माइनस VM बेटा। ये बेटा फॉर्मूला हमारे पास बेसिकली है। VM क्या है बेटा? हमारी मैन की वेलोसिटी। VR क्या है? रेन की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। VRM क्या है? रेन की वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में। या इतने जैसे हम रखते आ रहे हैं, VR रेन की वो वेलोसिटी है जो एक स्टेशनरी मैन फील करता है, VRM रेन की वो वेलोसिटी है जो एक मूविंग मैन फील करता है। नाउ स्टेशनरी मैन जो होगा उसकी एक ही कंडीशन है कि वो एक ही कंडीशन में रेस्ट में रहेगा, तो वो रेन की एक ही वेलोसिटी को फील करता है। स्टार्टिंग में बताया था बेटा कि VR जो होता है वो कांस्टेंट होता है। VR बेटा कैसे बेटा होता है? कांस्टेंट। क्योंकि अगर एक आदमी रेस्ट में है तो रेन की सिर्फ एक वेलोसिटी को फील करेगा, और वो कैसा बेटा होगा? बोलो, कांस्टेंट होगा। ये बात पकड़ना है, अच्छे क्वेश्चन बेटा, ये बात बड़े काम की आएगी। तो VR एक सिंगल वैल्यूड है, आदमी चाहे कुछ कर ले, VR एक ही रहेगा, क्योंकि वो VR आदमी तभी फील करता है जब वो रेस्ट में होता है। रेस्ट में होता है तो ग्राउंड के जैसा होता है, तो जो ग्राउंड फील करेगा वो रेस्ट वाला मैन फील करेगा, वो एक ही वैल्यू होगी, मतलब VR क्या होगा? कांस्टेंट होगा। डन। ये VR कांस्टेंट होगा, फिक्स हो गया, इसे बदल नहीं सकते हम। अच्छा, अब VM को अगर हम बदलेंगे तो VM पे कौन डिपेंड करेगा? VRM। तो जैसे जैसे VM बदलेगा वैसे वैसे VRM बदलेगा, मतलब VRM कैसा हुआ? वेरिएबल हो गया, क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है VM पे। मतलब हम ऐसे अगर लिखें बेटा, हम लिख सकते हैं ऐसे, VRM1 इक्वल टू VR वेक्टर माइनस VM वेक्टर, VM1 वेक्टर। अगर मैन की वेलोसिटी VM1 है, जर्नल लिख रहा हूं ऐसी बेटा, तो रेन की वेलोसिटी जो मैन फील करेगा मूविंग, वो VRM1 होगी। सपोज जनरल फॉर्मूले को 1 पे हमने कन्वर्ट कर दिया, और ऐसे लिख सकते हैं VRM2 इक्वल टू VR माइनस VM2। मतलब हम जैसे जैसे मैन की वेलोसिटी बदलेंगे वैसे वैसे रेन की वेलोसिटी जो मैन फील कर रहा है वो बदलती जाएगी बेटा। VR हर बार सेम होगा, ये बेसिक फंडा एक बेटा ध्यान रखना आपको, कि VR हर बार सेम होगा, कांस्टेंट होगा हर केस में। जैसे जैसे मैन की वेलोसिटी बदलेंगे, अगर मैन की वेलोसिटी VM1 है तो रेन की वेलोसिटी जो फील करेगा मूविंग होते हुए वो VRM1 होगी। जब मैन अपनी वेलोसिटी को बदल के VM2 कर देगा तो रेन की वेलोसिटी बदल के जो फील कर रहा है मूविंग टाइम पे वो VRM2 हो जाएगी। तो मैन की वेलोसिटी अपनी बदलती है, VM1 से VM2 होगी, तो रेन की वेलोसिटी जो फील कर रहा है वो बदल जाएगी। लेकिन जो VR है, जो रेस्ट वाला मैन फील कर रहा है, जो ग्राउंड फील कर रहा है, वो नहीं बदलने वाला, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा पर्टिकुलर क्वेश्चन में।
क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? अब क्वेश्चन को एक बार दिमाग में उठा के बेटा अगले पेज चलते हैं सॉल्व करने के लिए हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, एक आदमी मूविंग है, 5 से मूव कर रहा है, उसको रेन वर्टिकली फील कर रहा है। तो ये मूविंग मैन क्या फील करता है बताओ, वीआरएम फील करता है। तो सोचो मैन की वेलोसिटी यहां पे वीएम1 मतलब कितनी बेटा बोले 5। तो रेन की जो वीआरएम बेटा फील कर रहा है वो वर्टिकल फील कर रहा है। फिर मैन ने अपनी वेलोसिटी को बढ़ा कितना कर दिया 10 मीटर पर सेकेंड, वीएम2 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो रेन की वेलोसिटी अब उसे कहां फील हो रही है 45 पे। अब रेन की वेलोसिटी 45 पे फील हो रही है, बताओ सर रेन की वेलोसिटी कितनी होगी। अब देखो सर ये क्वेश्चन जो है ना अगर वेक्टर आईजे से कोई करता है बेटा तो बड़ा टफ क्वेश्चन होगा, और यही क्वेश्चन बहुत आसान होगा अगर सर इसी को हम लोग जो है बेटा इसी को अगर हम लोग जो है वो डायग्राम मेथड से बेटा करते हैं, ट्रायंगल रूल से बेटा करते हैं, तो बड़ा आसान कंपैरेटिव होता है बेटा। आओ देखें कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले बेटा हमारा क्वेश्चन क्या है, एक आदमी है, ये उसकी आंख, ये उसकी नाक है, मतलब बेटा ईस्ट में देख रहा है वो, ये वेस्ट है बेटा, इधर अप इधर डाउन, ये पोर्शन ग्राउंड के नीचे बेटा है। इस पोर्शन को हम सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए यूज करेंगे बेटा, ठीक। अच्छा ये मैन चल रहा है बेटा वीएम से, वीएम1 से बेटा, उसकी वैल्यू बेटा कितनी बताओ है 5 है। तो ये मैन का वेक्टर बेटा बना दिया हमने राइट साइड में, वीएम1 बोलो बेटा कितना 5 मीटर पर सेकेंड। ये आदमी फील कर रहा है कि रेन उसको वर्टिकली आ रही है, तो हमने कहा ये रेन उसको वर्टिकली आ रही है। चलता हुआ आदमी रेन की जिस वेलोसिटी फील करता है बेटा उसे क्या बोलते हैं वीआरएम। हमने उसे वीआरएम1 बोल दिया बेटा, क्योंकि मैन की वेलोसिटी 2 बार है, पहले बार 5 है, दोबारा बेटा 10 हमारे पास है। तो पहली वाली मैन की वेलोसिटी को हम वीएम1 बोल देंगे एंड दूसरी वेलोसिटी बेटा क्या बोल देंगे वीएम2 बेटा बोल देंगे, ठीक है। पहली वाली वेलोसिटी को वीएम1 बेटा बोल देंगे, दूसरी वाली को हम वीएम2 बोल देंगे। तो जब वेलोसिटी वीएम1 होगी तो उस टाइम पे ये वीआरएम1 होगा, जैसे मैंने पिछले पेज में समझाया आपको। अब आप जानते हैं मैंने यहां नहीं बेटा बनाया, इसको पकड़ के सर नीचे ले आएंगे, हम कहेंगे ये हमारा यहां से बेटा यहां तक, ये बेटा हमारा वीआरएम बेटा 1 होगा, वीआरएम1 बेटा होगा। ये सिंपल, अगर इसे वीएम बोलें तो आप इसे वीआरएम बोल दें, डजंट मैटर। अच्छा अब हम जानते हैं बेटा, अभी हमने बेटा रटा था कि अगर हमें वीआर पता है तो वीआरएम उसके, जैसे एक आदमी है, मैं आदमी हूं, अगर वीआर पता है तो वीआरएम आगे से होगा, अगर वीआरएम पता है तो वीआर उसके पीछे से होगा, जिस पोजीशन पे भी है उससे वो पीछे की तरफ होगा। वीआर पता है, वीआरएम बनाओगे उसके बाद वो हमेशा आगे से होगा उसके, वीआरएम पता है, वीआर उसके पीछे से होगा। तो क्योंकि हमें बेटा वीआरएम ऐसे पता था तो वीआर कहां होगा आदमी के पीछे से होगा, तो ये पीछे की साइड से होगा, तो ये बेटा यहां से ऐसे होगा बेटा, ऐसे ये बेटा वीआर होगा हमारे पास में, उसको बेटा पकड़ के लाके यहां ऐसे बेटा बना दिया हमने ऐसे, ये ऐसे रहा होगा है ना, लेकिन वो डायग्राम के पॉइंट से हमने यहां बेटा बनाया आके समझाने के लिए बेटा उसको। ये चीज अगर आप देखें मैंने पहले बेटा बताया था वीआरएम इक्वल टू क्या था बेटा बोलो, वीआर माइनस वीएम था, याद है बेटा आपको। सो वीआर हमारा कितना था बेटा यहां से, वीआरएम प्लस वीएम था बेटा हमारा वेक्टर फॉर्म में। तो अगर हम पैरेललोग्राम रूल लगाएं और जैसे हमने कहा था आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो ए और बी को अगर टेल बाई टेल रखे तो रिजल्टेंट बेटा हमेशा उनके बीच में होगा। उसी तरीके से अगर हम यहां पैरेललोग्राम रूल लगाएं तो रिजल्टेंट वीआर है, वो हमेशा वीआरएम और वीएम के बेटा कहां होगा, बीच में होगा। तो आप देख सकते हैं ये वीएम है और फोर्स फर्स्ट वाला, ये वीआरएम है और फोर्स फर्स्ट वाला, तो वीआर उनके बीच में है, रिजल्टेंट है बेटा वो। तो वो वीआर ऐसे ही आएगा जैसे पिछले पेज से बेटा शुरुआत से बातें करते आ रहे हैं। कितनी बात समझ में आई बेटा। अब जानते हैं अगर सॉल्यूशन करना होगा तो बेटा हमें वो ट्रायंगल से करना होगा, तो इस वीएम को उठा के बेटा यहां ले आते बेटा, ये बेटा हमारे पास वीएम1 हो गया और इसकी बेटा वैल्यू बताओ बेटा कितनी हो जाएगी 5, ये बेटा वैल्यू 5 हो जाएगी। इतनी बात समझ आई बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। उसने कहा कि इस आदमी ने पहले से कितने दौड़ लगा रहा था 5 से, अब इसने बहुत तेज दौड़ लगाना शुरू कर दी, कितने से 10 से, अपनी स्पीड को डबल कर दिया। तो जो वीएम वेक्टर की वैल्यू 5 थी अब उसने बढ़ा के 10 कर दी, तो बेटा वीएम वेक्टर जो बेटा है हमारा ये बेटा ये, इसे वीएम2 कहेंगे, ये 10 हो जाएगा हमारे पास में।
ये बेटा 10 हो जाएगा हमारे पास में, ये बेटा Vm2 बेटा हमारा 10 हो जाएगा। उसने क्वेश्चन में कहा ऐसा कि पहले आदमी कितने से दौड़ा था 5 से, अब बेटा कितने दौड़ा बताओ बेटा, 10 से दौड़ रहा है। अब आदमी 10 से दौड़ रहा है, तो जो पहले Vm इतना था अब उसका डबल होके लंबा होके डबल हो जाएगा, 10 हो जाएगा। जो लाइन की लेंथ होती है वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है, तो जो पहले 10 इतना बनाया अब उसको डबल बनाना पड़ेगा आपको। ठीक, अब देखो ये क्वेश्चन तो बेटा सेम है। तो इस क्वेश्चन में हम जानते हैं अगर एक ही क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन में जो Vr है वो कांस्टेंट रहेगा, वो अपनी जगह से हिलने वाला नहीं बेटा है, Vr कांस्टेंट रहेगा। अगर हमने फर्स्ट पार्ट में देखा जब मैन की वेलोसिटी 5 थी, Vr यहां था, तो मैन की वेलोसिटी पर कुछ भी कर दो Vr यहीं रहेगा, तो हमने कहा बेटा Vr तो यहीं रहेगा। हमने कहा बेटा Vr तो यहीं रहेगा, वो अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो Vr जो यहां था जब मैन की वेलोसिटी 5 थी, तो मैन की वेलोसिटी बढ़ा के 10 कर दोगे तब भी Vr जहां है वहीं रहेगा, वो अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है। इतना समझ आया बेटा? अब देखो, क्योंकि मैन की वेलोसिटी बदल गई है, ये बेटा मैन की वेलोसिटी बेटा बदल गई है, तो मैन की वेलोसिटी बदलने से बेटा कौन बदलेगा बताओ? Vr नहीं बदलेगा बेटा, कौन बदलेगा? Vrm बदलेगा, बिकॉज Vr तो मैंने कहा कांस्टेंट है। Vr तो बेटा हमने कहा बेटा क्या है? कांस्टेंट, तो Vrm बदल जाएगा। अब देखो जब ये Vm हमारा 5 था तो ये बेटा हमारा Vrm था 1। अब हम ने Vm को जब बदल दिया तो Vrm बदल जाएगा। और पिछले पेज पे क्वेश्चन में बेटा क्या बोल रहा है कि जो Vrm है वो बेटा कितने एंगल पे आ रहा है? 45 डिग्री विद द वर्टिकल आ रहा है। सो Vrm जो है अभी पहले शुरू में बेटा कैसे आ रहा था? वर्टिकल आ रहा था, अब 45 डिग्री विद द वर्टिकल आ रहा है। तो Vrm को बेटा आप ऐसे बनाओगे, ये नया वाला Vrm बेटा होगा, Vrm2 होगा बेटा, और ये 45 डिग्री विद द वर्टिकल से आएगा। मतलब ये बेटा Vr यहां आ रहा था बेटा, देखो ये Vr आ रहा बेटा, ये Vrm1 आ रहा था, और ये बेटा हमारा Vrm2 आएगा। ये बेटा हमारा Vrm2 यहां से बेटा आएगा। आएंगे सारे ऊपर से ही, लेकिन हम उसको डायग्राम में से नीचे दिखा रहे हैं। अब आपको सर आपने यहां से क्यों बनाया, यहां से क्यों नहीं बनाया? तो यहां से बनाना लॉजिकल नहीं था बेटा। क्यों लॉजिकल नहीं था? और देखो बताता हूं मैं आपको। हम अगर इस Vm को पकड़ें, अगर हम इस Vm को पकड़ें और उठा के सर यहां ले आए ऐसे, तो ये बेटा हमारे पास Vm2 हो जाएगा। हमने यहां से क्यों बनाया पहले ये बताते हैं, और फिर यहां क्यों नहीं बनाया फिर वो बाद में बताता हूं। तो बेटा हमने देखो ये यहां से बनाया, ये 45 डिग्री बनाया उसने कहा जैसा, तो ये Vm2 उठा के यहां फिट कर दिया। ये जितना होगा उतना ही होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि हमारा यहां रिजल्टेंट बेटा बताओ कौन है? Vr। अगर हम अब ट्राइंगल रूल लगा रहे हैं, अगर हम ट्राइंगल बेटा रूल लगाएं तो Vr जो है Vrm के टेल से कहां तक होगा? Vm के हेड तक होगा। आप देखें ये जो Vr रिजल्टेंट है वो Vrm के टेल से, ये यहां से बेटा शुरुआत मानो, Vm के हेड तक है। हमने यहां बेटा Vrm में किसको जोड़ा है? Vm को जोड़ा है। तो Vr इनका रिजल्टेंट है ट्राइंगल रूल से बेटा। ट्राइंगल चाहे जैसा बने, बस वेक्टर के जो रूल से बेटा वो सेटिस्फाई होना चाहिए। आप चाहे जैसा ट्राइंगल बनाओ, ऑब्ट्यूज बनाओ, एक्यूट बनाओ, जैसे बेटा बनाओ, ट्राइंगल छोटे बड़े आइसोसेलेस जैसे बनाओ, बस वेक्टर रूल सेटिस्फाई होना चाहिए। आप देखो Vrm में Vm को जोड़ा, मतलब Vm का टेल है Vrm के हेड पे, तो Vr जो रिजल्टेंट है वो Vrm के टेल से Vm के हेड तक है। यहां भी देखो वही चीज हो रही है। ये बेटा Vrm है, ये बेटा Vm है, तो Vm को जब Vrm में जोड़ा तो Vm का टेल Vrm के हेड पे है, यहां भी Vm का टेल Vrm के हेड पे है, और जो रिजल्टेंट है वो Vrm के टेल से Vm के हेड तक है। तो यहां भी Vr रिजल्टेंट Vrm के टेल से Vm के हेड तक बेटा है। इतना समझ में आई बात बेटा? अब यहां पर बेटा देखो, थोड़ा सा आगे और सुनना बेटा।
अगर हम इसको यहां की बजाय हम बेटा यहां बनाते, सपोज हम ऐसे बना देते, लेट अस अज्यूम ऐसे बना देते इसको, हम कहते नहीं भाई ऐसा होगा, ये वीआरएम जो है यहां से आएगा, वीआरएम यहां से नहीं आएगा। तो क्या सोचते हैं आप, क्या इतना बड़ा वेक्टर जो है, पहले ये 5 का था, वीआरएम यहां आया तो इसमें फिट हो गया, ये सोचिए इसमें फिट हो गया। तो अगर हम वीआरएम यहां से लेते तो क्या ये वेक्टर इसमें फिट हो पाता? नहीं फिट हो पाता। ये जो वीआरएम बनाओगे उसका हेड इसके वीएम के टेल पे आना ही चाहिए वेक्टर रूल को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर हम इसको यहां बनाते तो इस वाला जो वीएम है, ये इसका हेड जो है वीआरएम, जो नया वीआरएम सोच रहे हैं हम ऐसा बनाते, तो उसका टेल, इसका हेड इसके टेल पे नहीं आ रहा। जबकि ऐसा बनाने से क्या हुआ कि इसका जो हेड है वो वीएम के टेल पे आ रहा है, तभी ट्रायंगल रूल सेटिस्फाई होगा। थोड़ा सा बेटा डिस्कशन और करेंगे पहले एक बार, लेकिन सॉल्व कर लेते हैं। देखो बेटा, अब देखो इसी ट्रायंगल से बेटा, ये ट्रायंगल बेटा हमने बनाया है, अब मैं इसको बेटा इसके ऊपर लेके आता हूं, इस पर बेटा सुपरपोज करता हूं उसको, ठीक है। मैं पेन का कलर बेटा बदल लेता हूं जिससे आप समझ पाए बातों को। देखिए आप ऐसा सोचिए कि ये बेटा हमारा था VRM1 बेटा, इसको बेटा मैं यहां बनाता हूं ऐसे, ये बेटा हमारा VRM1 है बेटा, और ये बेटा हमारा, ये बेटा यहां से बेटा यहां तक बेटा, ये बेटा हमारा पूरा जो बेटा है यहां से यहां तक बेटा, ये बेटा हमारा कौन है बेटा, VM1 है बेटा, ये बेटा हमारा VM1 है, ये बेटा हमारा VM1 है बेटा। इतनी बात समझ आई बेटा? तो VR जो है VM1 और VRM1 और VM1 का रिजल्टेंट है। हमेशा VR VRM और VM का रिजल्टेंट होगा। इतना समझ आई बात? उसके बाद में सोचो, जो VRM है वो यहां से नहीं आया बेटा, VRM1 नहीं, वो VRM2 होके बेटा ऐसे आया, नया वाला VM ऐसे आया इतना बड़ा, तो रिजल्टेंट यहां कौन हुआ, VR हो गया। जैसे जैसे मैन अपनी वेलोसिटी बढ़ाता रहेगा वैसे वैसे VRM अपने आप को बदलता रहेगा बेटा। पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूं, फिर थोड़ा सा इस पे हल्का सा डिस्कशन और करता हूं। देखो यहां पर हमारे पास में ये VM1 बेटा वैल्यू है, ये बेटा हमारे पास VM1 बता कितना बताओ है, 5 है बेटा, तो ये बेटा हमारा 5 हो जाएगा, ठीक। अच्छा ये 45 तो बताओ बेटा, ये भी एंगल कितना बेटा हो जाएगा हमारा, 45 डिग्री, ठीक है, ये 45 बेटा हो जाएगा। आगे सुनना बेटा, ये 90 बेटा, तो ये एंगल बताओ बेटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि 45 और ये 90 180 होगा बेटा। अच्छा अब बेटा ये 5 है, ये बेटा हमारा कौन बेटा है बोलो, VM2 है, यहां से लेके बेटा यहां तक VM2 लिखा हुआ है। VM2 कितना है, 10, ये पूरा बेटा 10 हमारे पास है। 10 में ये कितना है, 5, बताओ बेटा ये कितना हो जाएगा, 5। ये 5 समझ आया बेटा, क्योंकि ये पूरा 10 है यहां से यहां तक। 10 में ये कितना है, 5, तो बेटा ये 5 बचेगा। अच्छा अब देखो इस ट्रायंगल में, देखो बेटा इस ट्रायंगल में ये 45 ये 45, एंगल सेम होगा तो साइड सेम होगी, तो जितनी साइड ये होगी उतनी साइड ये भी होगी, ठीक है बेटा। तो ये 5 तो बताओ बेटा ये भी कितना होगा, 5 होगा। इतना समझ आया बेटा? ऐसा क्यों करा, अभी समझ आएगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, रेन की वेलोसिटी बेटा पूछी थी हमसे, क्वेश्चन में रेन की वेलोसिटी पूछी थी। अब रेन की दो वेलोसिटी होती है, एक VR होता है, एक VRM होता है। पिछले क्वेश्चन जो इससे पहले किया था हमने, उसमें हमने VRM और VR दोनों निकाला था। इस बार तो हमने ऐसा कुछ कहा नहीं, तो बताओ क्या बेटा निकालोगे आप VR निकालोगे, VRM निकालोगे? गुड, हम लोग VR निकालेंगे। क्यों VR निकालेंगे बेटा, ध्यान देना, हम क्यों बेटा VR निकालेंगे। देखो आप देख रहे हैं VM के बदलने से VRM बदल रहा है, तो VRM कैसा हुआ, वेरिएबल। यहां VRM1 है, यहां VRM2 है, जबकि VR हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। तो अगर कुछ नहीं कहा तो हम बेटा क्या निकालेंगे, कांस्टेंट निकालेंगे। मतलब कौन निकालेंगे, VR। तो रेन एंड मैन के प्रॉब्लम में अगर रेन की वेलोसिटी पूछी है बिना कुछ कहे, तो हमेशा बेटा VR निकालना है बेटा। अब इस ट्राइंगल में देखो बेटा, इसका बेस कितना बताओ बेटा है, 5, इसका परपेंडिकुलर बेटा कितना है, 5। हाइपोटेन्यूज कौन है, VR निकलेगा पाइथागोरस से, तो बेटा पाइथागोरस से VR कितना हो जाएगा, √5² प्लस 5² बेटा। जबरदस्त टेक्निक बेटा, कितनी आसान, देखिए आप आसानी से बेटा कर पा रहे हैं चीजों को, ट्रायंगल रूल बना के।
तो इसका बेस परपेंडिकुलर बेटा पाइथागोरस लगा दी, तो ये बेटा आंसर आप निकाल लेंगे अपने आप 5√2 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत आसानी से बेटा आपने ट्राइंगल रूल लगा के सारा पूरा बेटा सॉल्व कर लिया। इसे 2-3 बार बेटा अच्छे से देखना बेटा, तब चीजें जाके बेटा क्लियर होंगी मैंने क्या क्या बेटा कहा है। तो हर चीज पे बेटा मैंने काफी टाइम दिया आपके साथ में, काफी चीजें समझाने की कोशिश करी, आपको बस बेटा एफर्ट लगाना है इसमें। तो मैं इस चीज को एक बार समराइज कर दूं और फिर बातों को बेटा खत्म करता हूं। देखिए, जैसे कि इसी क्वेश्चन को अगर मैं एक बार रिफ्रेम करूं बेटा, ओवरऑल सारी बातें करते हुए जो मैंने हम लोग बेटा आज पढ़ाया को रिफ्रेम बेटा करूं तो, कि भाई अगर हम खड़े हुए हैं और रेन फील कर रहे हैं तो वो बेटा वीआर है। अगर हम चलना शुरू कर दें तो हम जो फील करेंगे रेन को वो वीआरएम होगा, ठीक है। अब खड़े होने की एक ही कंडीशन बेटा है, तो वीआर की सिर्फ एक वैल्यू होगी, तो वीआर कांस्टेंट होगा। चलें, दौड़ें और तेज दौड़ें तो रेन हम अलग अलग फील करेंगे, वो वीआरएम होता है, तो वीआरएम एक वेरिएबल हो जाएगा जो कि हमारी वेलोसिटी वीएम पे डिपेंड करेगा बेटा। डन। अब देखो जैसे बेटा यहां पर क्या है, अगर हम इसी क्वेश्चन को बेस माने तो ये आदमी खड़ा हुआ था, रेन इसके पीछे से आ रही थी बेटा, ऐसे बेटा आ रही थी, ऐसे यहां से, तो बेटा ये कौन था बताओ? वीआर था, ठीक। अब जब वो दौड़ेगा तो हमें पता है कि वीआरएम कहां होता है, वीआर से आगे होता है। जब उसने दौड़ना शुरू किया तो वीआर बेटा, सोचो वीआर बेटा ऐसे आ रहा था, तो दौड़ना शुरू किया तो उसके आगे से, यहां से, ये पहले ऐसे था ना, उसके सोचो इसके आगे ये हुआ, यहां से वीआरएम आया, उसे वीआरएम 1 कहें। आदमी अगर और तेज दौड़ेगा तो वीआरएम और आगे से आएगा, वो यहां से आ गया, मतलब ये वीआर फिक्स था। आदमी जब 5 मीटर पर सेकंड दौड़ा तो वीआरएम सर के ऊपर से आया, लेकिन आया तो वीआर के आगे से। जब आदमी 10 से दौड़ा तो वो वीआरएम यहां से आया। अब बताओ अगर आदमी 15 से दौड़ता, 15 से दौड़ता, तो वीआरएम कहां से आता? बताओ, यहां से आता या यहां से आता? यहां से आता। तो ये बेटा फिर ये ऐसे आएगा, ऐसे, जिससे ये 15 वाले वेक्टर को उसमें सेटिस्फाई कर दे बेटा। क्या समझ पा रहे हैं मेरी बातों को बेटा? तो जिस पोजीशन पे वीआर है, वीआरएम हमेशा उससे आगे बनाओ। आदमी और तेज दौड़ेगा और आगे से बनाओ, और तेज दौड़ेगा और आगे बेटा बनाओ। जैसे थोड़ा मजाक के तौर पे अगर आप साइकिल पे खड़े हैं, बैठे हुए सपोज हैं, साइकिल खड़ी हुई है, छाता लगा रखा है, वीआर ऐसे है, अगर आप साइकिल चलाना शुरू करें तो वीआरएम आएगा, आपको वीआरएम फील होगा। कहां से फील होगा? आगे से, तो छाता ऐसे रखोगे। और तेज साइकिल चलाओगे, और तेज आदमी जो चला रहा है ताकि चलाएगा तो छाता उसको और आगे लगाना पड़ेगा, क्योंकि वीआरएम और आगे से आएगा। और तेज चलाएगा तो छाता उसको और आगे लगाना पड़ेगा। क्या समझ में आ रही बात बेटा? और तेज चलाएगा फिर क्या होगा? छाता सामने लगा देगा, फिर क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देगा। तो उम्मीद है सर आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा बेटा, है ना। इसको सर 2-3 बार चीज़ों को देखे बेटा। शुरू में 11th में फिजिक्स में टफ लगती है, लेकिन मैं गारंटी करता हूं कि अगर आप मेहनत करेंगे बेटा, वीडियोस को बार बार देखेंगे, क्वेश्चन बेटा लगाएंगे जो मैंने बताए उसी तरीके से, तो गारंटेड आप देखेंगे आपका फिजिक्स में डे बाय डे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बेटा होता चला रहा है। हाँ, ये ध्यान रखना बेटा कि फिजिक्स में आपको टाइम देना पड़ेगा बेटा, बिना टाइम दिए कुछ नहीं सर। कोई शरबत, कोई घोल ऐसा नहीं है जो पिलाने से फिजिक्स बेटा आ जाएगी, उसके लिए मेहनत करना ही पड़ेगी। कैसे करेंगे? पहले जो मैं पढ़ाता हूँ एक बार पढ़िए, दोबारा फिर से बेटा उसको वीडियो को पढ़िए, नोट्स बनाइए, बुक लीजिए, उसके सॉल्व एग्जाम्पल करिए, फिर उसके बेटा अनसॉल्व करिए, तब जाके फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होगी। तो सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड लक।